सबों को जीवित प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम पर प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, यीशु सहाय, जय मसीह की, जय जय यीशु। प्रार्थना योद्धा परिवार, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर, ब्रदर राज और हम सब भाई बहन मिलकर आज की सांझ की आराधना प्रार्थना वचन घोषणा में आप सबों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आशा करते हैं ईश्वर की दया और उसकी कृपा से आप सब सुस्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। तो प्रभु ने आज के सुंदर दिन में फिर से हमें अपने पास बुलाया है कि इस सांझ की बेला में हम फिर से विभिन्न जगहों से एक मन एक हृदय होकर प्रभु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें और प्रभु के प्रेम से, प्रभु के आनंद से, प्रभु के शांति से फिर से आज हम भर जाएं और हम प्रभु में लीन हो जाएं। तो आज के इस सभा में आरंभिक प्रार्थना बहन कीर्ति के द्वारा होगी। आराधना में अगुवाई करेंगी बहन कीर्ति और मैं, साथ देंगी बहन मेरी और बहन अंजना। आज वचनों को मैं पढ़ूंगा। आज वचनों की उद्घोषणा प्रभु अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से करेंगे और अंतिम विशेष प्रार्थना प्रभु अपने दास भाई राज के माध्यम से करेंगे। तो आइए हम सब जहाँ कहीं भी हैं अपने आप को उस प्रभु की स्तुति महिमा करने के लिए तैयार कर लें। धन्यवाद। आइए हम सब प्रार्थना में आगे बढ़ेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे। हम सब अपने तमाम कामों को छोड़कर इस वक्त हम ईश्वर की ओर अपना ध्यान लगाने का प्रयास करेंगे। हम सब जहाँ भी हैं हम सब स्थिर होंगे, हम शांत होंगे और इस वक्त हम ईश्वर को पुकारेंगे कि ईश्वर की उपस्थिति फिर से हमारे बीच में हो। इस वक्त हम ईश्वर को महसूस करें, उस पिता ईश्वर को महसूस करें, पवित्र आत्मा को महसूस करें। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और पूरे हृदय की सच्चाई के साथ इस वक्त हम खुद को प्रभु को समर्पित करेंगे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु, हम सब आपके बच्चे प्रभु आपके निकट आते हैं फिर से। हे प्रभु, आपने हम सबको चुना है प्रभु अपने नाम की महिमा के लिए, अपने लिए। हे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम सब आत्मा में एक होते हैं प्रभु और अपने तमाम पापों के लिए आपसे क्षमा चाहते हैं। हे प्रभु, हमसे निरंतर हर बात में, छोटी छोटी बातों में हमसे गलतियां हो जाती हैं। हे प्रभु, इस वक्त हम सब आपकी आत्मा की मांग करते हैं कि हे प्रभु, हम सबको अपनी आत्मा से विभूषित करना प्रभु, हमें अपनी आत्मा के अभिषेक से भरना प्रभु, ताकि हम सब हर छोटी छोटी बातों में सतर्क रह सकें। हम जागे प्रभु और निरंतर आपके नाम को महिमा दे सके। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि आज के दिन आपने फिर से यह दिन दिया प्रभु कि हम सब एक साथ मिलकर आपके शरण आए प्रभु, आपको पुकारे, आपकी दुहाई दे प्रभु। हे पिता, आप निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु और निरंतर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर देते हैं प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आप कभी भी हमारे पापों के अनुसार हमसे व्यवहार नहीं करते प्रभु, वरन आपकी कृपा दृष्टि, आपकी दया दृष्टि निरंतर हम पर बनी रहती है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपने अपने वायदे के निमित्त पिता हम सबको अनमोल जाना है प्रभु। आपने अपने वायदे के निमित्त हमेशा हम सब से प्रेम किया है, हमेशा हम सबको संभाल के रखा है, हमेशा हमारी सुरक्षा की है प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आज हम सबके हृदय में अपनी उस बहुमूल्य ज्योति को जलाना पिता, ताकि हम सब और अधिकाई से आपके नाम के लिए प्रज्वलित हो सके प्रभु। हम और अधिकाई से आपके नाम के लिए प्रभु, आपके नाम को ऊंचा उठा सके प्रभु, ऐसा सामर्थ्य हम सबको देना। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने हम सब के मनों को तैयार किया है। हाँ प्रभु, आपने हम सब के शरीर को तैयार किया है, आपने हम सब की आत्मा को तैयार किया है कि हम सब आपके लिए इकट्ठे हो सके। हमारा मुख आपके नाम की महिमा के लिए इस्तेमाल हो। हे प्रभु, आपने हम सब अयोग्यों को चुना है प्रभु। हे पिता, आपने उस वायदे को पूरा किया है प्रभु कि आप हम जैसे रोगियों के लिए इस पृथ्वी पर आए प्रभु।
और आपने हम सबको चंगा किया पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, इस वक्त हम आपकी महान उपस्थिति की मांग करते हैं कि हे प्रभु, आपने जो वायदा किया है प्रभु कि जो हम आपसे मांगेंगे आप वो हमें देंगे प्रभु। तो हे प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से इस वक्त हम आपकी आत्मा की मांग करते हैं कि हे प्रभु, इस जगह पर हम सब पर, हम जहाँ कहीं भी है प्रभु, जिस भी जगह पर है प्रभु, हमें अपने पवित्र आत्मा से भरना पिता, ताकि हम सब आपको सुन सके, हम सब आपकी धीमी फुसफुसाहट को सुन सके प्रभु, और आपकी उस महान अनुभूति से भर सके। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस संगति के लिए। हे पिता, हम धन्यवाद देते हैं पूरे विश्व में जहाँ कहीं भी आपके नाम से आपकी आराधना हो रही है, आपकी स्तुति हो रही है, आपके वचनों की उद्घोषणा हो रही है पिता, उन तमाम जगहों पर अपनी उपस्थिति को बनाए रखना प्रभु, ताकि बहुत से लोग आज आपके नाम को जाने। और हे प्रभु, आज जहाँ पूरा विश्व प्रभु धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर झगड़ रहे हैं प्रभु, हत्याएं हो रही है प्रभु, हे प्रभु, उन तमाम बातों को हम आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, उन सब पर दया करना प्रभु, उन सब के हृदय में अपने ईश्वरीय भय को उत्पन्न करना तब प्रभु, ताकि आज पूरा विश्व आपके नाम का गुणगान करे, आज पूरे विश्व में शांति की स्थापना हो सके प्रभु। हे प्रभु, आप शांति के ईश्वर हैं, आप शांति के दाता हैं। आज पूरे विश्व को शांत कीजिएगा प्रभु, हम सब को शांत कीजिएगा प्रभु, हमारे मन को, हमारे हृदय को शांत कीजिएगा प्रभु, हमारे जीवन को शांत कीजिएगा। हे पिता ईश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस आराधनालय के लिए कि आपने इस जगह को हम सबको दिया है प्रभु। हे प्रभु, यहाँ जितने लोग उपस्थित हैं उन तमाम लोगों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, यहाँ की लाइट को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, वाईफाई को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, जो भी उपकरण यूज हो रहे हैं, जो भी म्यूजिक सिस्टम यूज हो रहे हैं, हर एक चीज को आपके हाथों में समर्पित करते हैं कि हे प्रभु, आपने आज की आराधना को, प्रार्थना को, वचनों की उद्घोषणा को, अंतिम आशीष की प्रार्थना को आपने सफल कर दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। और जिन शरीरों के माध्यम से आप ये करने जा रहे हैं, उन तमाम लोगों के माध्यम से आपने अपने महिमा को ली प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु सिस्टर एस्थर के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु भाई राज के लिए कि हे प्रभु, आपने उनके जैसे अभिषिक्त लोगों को हमारे जीवन में दिया प्रभु, हम जैसे अयोग्यों को आपने हमें उनके जीवन में दिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता ईश्वर, उनके अभिषेक को और बढ़ाना प्रभु, उनके हृदय में हमारे प्रति और ज़्यादा प्रेम को बढ़ाना प्रभु, ताकि वे आपके नाम के लिए, आपके नाम को और ऊंचा उठा सके प्रभु, और हम सब प्रभु उनके माध्यम से आपके विश्वास में और दृढ़ हो सके। हे पिता, आपने उनके माध्यम से बहुत से लोगों के जीवन में आज कार्य किया है प्रभु, बहुत से लोग उनके माध्यम से आपके नाम पर आज विश्वास करते हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता, आज विश्व में जितने आपके दास दासी हैं प्रभु, उन सबको अपने अभिषेक से भरना, अच्छा स्वास्थ्य देना प्रभु, और उनकी तमाम परेशानियों से, तमाम दुखों से, तमाम विकट परिस्थितियों से आपके नाम को महिमा मिले प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हर एक बातों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को हम आपके बेटे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। दया से सुनिए और स्वर्ग के राज्य में ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए हम सब फिर से उस यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाएं, उनकी स्तुति के गीतों के माध्यम से। यदि हमारे लिए संभव है तो हम अपनी जगहों पर खड़े हो सकते हैं और हम खुलकर इस वक्त ईश्वर की स्तुति करें, उनकी आराधना करें, और उनके नाम के लिए आज हम आनंद मनाएं। आज हमारे जीवन की चाहे जो भी परिस्थिति है, हम दुखी हो, हम परेशान हो, हम उलझे हुए हो, हम अपने जीवन की परेशानियों से, उलझनों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, लेकिन तब भी ईश्वर हमसे कहता है कि हम हर बात के लिए ईश्वर को धन्यवाद दें, हर बात के लिए हम आनंद मनाएं, और हम हर विकट परिस्थिति में भी ईश्वर पर विश्वास रखें। आज ईश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, चाहे देर से ही सही, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। आइए हम आराधना में आगे बढ़ेंगे। हम झूमते हुए प्रभु की स्तुति करेंगे। आओ मिलके स्तुति करें,
ओ मसीहा मेरे जीवन का सहारा, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजियारा, वो है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजियारा, वो है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजियारा, वो है प्रेमी जीवन दाता, मेरे जीवन का उजियारा, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन, वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन, वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन, वो ही मार्ग सत्य जीवन, मेरे जीवन का खुदावन, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। जय जय बोलो जय यीशु की जय, 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 नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, आओ मिलके स्तुति करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे। वो है राजा वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा, वो है राजा वो मसीहा, मेरे जीवन का सहारा, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे, यीशु का गुणगान करेंगे, यीशु का गुणगान करेंगे,
यीशु का गुणगान करेंगे। सचमुच में जब हम प्रभु के नाम की स्तुति करते हैं, उस यीशु की स्तुति करते हैं, हम आनंद से भर जाते हैं। और प्रभु हमें वो स्वतंत्रता प्रदान करता है जो पवित्र आत्मा हमें देता है। ईश्वर का वचन कहता है जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। और जब जब हम प्रभु की स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, आनंद के साथ उसके नाम को हम ऊंचा उठाते हैं, महिमा देते हैं, वो प्रभु का आत्मा हम में से एक जन के ऊपर में आकर ठहर जाता है और हम सबको हर बंधन से हमें स्वतंत्र करता है। तो आइए फिर से हम उस यीशु नाम की, उस पवित्र नाम की हम इस घड़ी फिर से महिमा करें। हम ताली बजाएंगे, हम ताली बजाते हुए झूमेंगे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे। हर घड़ी में यीशु नाम, हर पल में यीशु नाम, हर क्षण में यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवनदाता यीशु नाम, मुक्तिदाता यीशु नाम, शांतिदाता यीशु नाम दिल से बजो रे। जीवनदाता यीशु नाम, मुक्तिदाता यीशु नाम, शांतिदाता यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। आनंददाता यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम, शक्तिदाता यीशु नाम दिल से बजो रे। आनंददाता यीशु नाम, आत्मदाता यीशु नाम, शक्तिदाता यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम गाओ रे, यीशु नाम दिल से बजो रे।
नाम यीशु नाम दिल से भजो रे यीशु नाम दिल से भजो रे यीशु नाम दिल से भजो रे पावन नाम दिल से भजो रे पावन नाम दिल से भजो रे ऊंचा नाम दिल से भजो रे ऊंचा नाम दिल से भजो रे मीठा नाम दिल से भजो रे मीठा नाम दिल से भजो रे यीशु नाम दिल से भजो रे यीशु नाम दिल से भजो रे धन्यवाद प्रभु तेरी इस महान सामर्थ्यवान उपस्थिति के लिए प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। सचमुच में प्रभु इस घड़ी जब हमने तेरे नाम को ऊंचा उठाया, तेरे नाम की महिमा की प्रभु, तुझे पुकारा प्रभु, हमने अपने मन हृदय में अपने जीवन में तुझे महसूस किया है प्रभु, तेरी उपस्थिति को महसूस किया है प्रभु। तेरे साथ के लिए, तेरी इस उपस्थिति के लिए प्रभु हम सब बच्चे मिलकर हृदय से तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु इस घड़ी फिर से हम अपने जीवन के लिए तेरा धन्यवाद करते हुए अपने जीवन को, जीवन की तमाम बातों को आपको समर्पित करते हैं प्रभु। इस घड़ी हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। इस घड़ी प्रभु तू हमसे बातें करना प्रभु, तू अपनी शिक्षाओं को, आज्ञाओं को हमारे समक्ष में रखना प्रभु, और उन सारी बातों को हमें हृदय से ग्रहण करने की शक्ति देना, स्वीकार करने की शक्ति देना, अंगीकार करने की शक्ति देना प्रभु, और उन वचनों पे चलने की शक्ति देना प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, जिस शरीर को आपने आज चुना है, हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के लिए धन्यवाद करते हैं कि उनके शरीर को इस घड़ी तूने अपना मंदिर बना लिया है, उनके मुख को तूने इस घड़ी अपना मुख बना लिया है, उनके माध्यम से तू आज हम सबों से बातचीत करने जा रहा है प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं फिर से प्रभु। सारी बातों का सारा आदर, गौरव, महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को उन्हीं हमारे प्रभु यीशु के पावन और मीठे नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और स्वर के लाश में ग्रहण कीजिए। आमीन। आज के लिए यहाँ का ठहराया गया वचन जिसे प्रभु ने अपनी प्रिय बेटी हमारी अगुआ सिस्टर एस्थर के माध्यम से दिए हैं, जिन वचनों पे आज हम मनन चिंतन करने जा रहे हैं, वचन को पाते हैं हम नीति वचन अध्याय 23 वचन संख्या 12 से 14 और 22, या इसी को कहेंगे शुक्ति ग्रंथ। हम वचन सुनेंगे 23 का 12 से 14। शिक्षा में मन लगाओ, ज्ञानियों की बातों को कान लगाकर सुनो, युवक को दंड देने में मत हिचको, यदि तुम उसे छड़ी लगाओगे तो वह मरेगा नहीं, बल्कि उसे छड़ी लगाने से तुम अधोलोक में से उसकी रक्षा करोगे। 22 अपने पिता और अपने जन्मदाता की बात सुनो और अपनी बूढ़ी माता का तिरस्कार मत करो। यह प्रभु की वाणी है। सबों को प्रार्थना योद्धा परिवार की ओर से प्रेज द लॉर्ड, जय यीशु, यीशु सहाय। आइए हम लोग वचन में आगे बढ़ने के पूर्व सभी ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करेंगे। हम सभी इस घड़ी आत्मा में एक होकर प्रभु के समीप पाएंगे। हे महान जीवित प्रेमी पिता, सचमुच में पर प्रभु आज के इस दिन में, इस घड़ी में आपकी अनुग्रह है, आपकी कृपा है पिता,
कि आपने हम सबों को नाम लेकर पुकारा है, चुन चुन कर पिता अपने नाम की महिमा के लिए आपने एकत्रित किया है पिता। इस घड़ी हमारे स्तुति आराधना के भेंट को आपने स्वीकार किया है पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं जितने भी हमारे भाई बहन इस घड़ी यूट्यूब के द्वारा या इस स्थान पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, जहां से भी संगति कर रहे हैं पिता, या आने वाले समय में तेरे जीवित वचन को सुनने जा रहे हैं, हर एक के जीवन को आशीषित करने के लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर पिता, आप अपने जीवित वचन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों से बातचीत कीजिए पिता। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर इस घड़ी आपके आत्मा की अधीनता को चाहते हैं पिता। आज के दिन में हर वो बंधन प्यारे प्रभु जो हमें आपसे अलग करना चाहती है पिता, तेरे प्रेम से अलग करना चाहती है, यीशु के नाम से तोड़ते हैं पिता। हम सबों के गुनाह पापों के लिए तुझसे क्षमा चाहते हैं पिता। आज हम धन्यवाद करते हैं, तूने हमारे गुनाहों को माफ किया है पिता। आज जहाँ भी तेरे नाम से जो भी तेरे सेवक खड़े हैं पिता, आज यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आज हमारी ही तरह पिता परमेश्वर अपने बच्चों के मुख से होकर के आप बोलिए पिता। आज हम धन्यवाद करते हुए इस घड़ी सारी बातों का नियंत्रण आपके हाथों देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। दया से सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। आज का जो वचन हम सबों को दिया गया है, सुक्ति ग्रंथ नीति वचन 23 पद संख्याएं 12 से 14 और 22। अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तू उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। आज सर्वप्रथम ईश्वर का हम सभी धन्यवाद करेंगे। ईश्वर आज सुलेमान, जो नीति वचन सुक्ति ग्रंथ के लेखक हैं, वो सुलेमान है। और सुलेमान अक्सर ज्ञानपूर्ण बातों को आज के दिन में ईश्वरीय शिक्षा को, ईश्वरीय ज्ञान की बातों को हम लोगों को बतलाना चाहते हैं। और ईश्वर आज इस वचन के द्वारा कह रहे हैं कि सर्वप्रथम आप या हम सभी अपने जीवन में प्रज्ञा चाहते हैं, ज्ञान चाहते हैं, बुद्धि चाहते हैं, विवेक चाहते हैं। तो ईश्वर ने अपने वचन में आज के दिन में जो हम लोगों को दिया गया है, सीधे तौर पर बोल रहे हैं, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। ईश्वर बोल रहे हैं सीधे तौर पर ईश्वर की जो बातें हैं, ईश्वर ने जो आज्ञाएं, शिक्षाएं जो हमारे जीवन में दे करके गए हैं, कई बार आज हम लोग सुनना क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं। और जब हम प्रभु की बातों को सुनना बंद कर देते हैं, कान हृदय से हम लोग नहीं सुनते हैं और कानों से हम लोग क्या करते हैं, हृदय से प्रभु के वचनों को ग्रहण नहीं करते हैं और इस कान से हम सुनना नहीं चाहते हैं, तो हमारे जीवन में भटकाव तय है। लेकिन ईश्वर बोल रहे हैं अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। अक्सर जो हमारे गार्जियन होते हैं, हमारे माता पिता जो होते हैं, उनके द्वारा ईश्वर हमारे जीवन में ज्ञान, ईश्वरीय बातें, बुद्धि की बातों को क्या करना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। ईश्वर अपने दास के द्वारा, अपने दासियों के द्वारा, अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा, अपने नबियों के द्वारा ईश्वर पहले भी बोल रहे थे। बाद में यीशु मसीह के द्वारा ईश्वर बोल रहे थे, यीशु के शिष्यों के द्वारा ईश्वर बोल रहे थे। आज हमारे माँ बाप के द्वारा ईश्वर हमसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग सुनना
नहीं चाहते हैं, और जहाँ जहाँ हम लोग नहीं सुनते हैं तो हमारे जीवन में भटकाव आता है। और जैसे ही हम लोग भटकने लगते हैं तो माँ बाप को ईश्वर ने पूरा आदेश दिया है कि अपने बच्चों को क्या करो, अनुशासित करो। उन बच्चों पर पूरी रीति से ईश्वर ने अधिकार दिया है, माता पिता को, गार्जियन को। और इसीलिए 13 नंबर के वचन में कहते हैं, पद संख्या 13, लड़के की ताड़ना ना छोड़ना, क्योंकि यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा। कई बार हमारे माँ बाप जब डांटते हैं, छड़ी चलाते हैं, डंडा उठाते हैं तो बुरा लगता है ना। बचपन में कितने सारे लोग मार खाए हैं। यूट्यूब में जितने लोग भी अगर संगति कर रहे हैं तो आप ना मैसेज आप दें, मार खाए हैं आप लोग? मैं भी खाई हूँ। आप लोग किस लिए मार खाए? बदमाशी किए। हम लोग अपने माँ बाप की सुनना जहाँ पर बंद कर दिए, उनकी बातों का इनकार कर रहे थे, वहाँ या तो हमने थप्पड़ खाया है या तो हमें छड़ी के द्वारा हमारे माता पिता ने हम सबों के जीवन को अनुशासित किया है। मुझे अच्छी तरह से याद है, चूँकि मेरे दादाजी वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे, मैं अक्सर बोलती हूँ। वो प्रचारक भी थे, सुसमाचार की घोषणा करते थे जगह जगह छोटे झुंडों पर, वे ईश्वरीय बातों को बतलाते थे। तो उनका एक आदेश था कि सबसे पहला स्थान ईश्वर को देना है। कम से कम सप्ताह दिन तो काम करते हैं, एक दिन तो विश्राम का दिन प्रभु ने बनाया है, तो हमें प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए जाना चाहिए चर्च। और यही आदेश था और मेरी माँ को भी यही कहा गया था। और मेरी माँ अब हम बच्चों के ऊपर में लागू करने लगी, थोड़ा बड़े होने लगे। तो एक दिन की बातें हैं, जब मैं सोच रही थी आज बारिश हो रहा है, आज नहीं जाते हैं, या तो सोचे कि अच्छा ठीक है घर से निकलते हैं, कुछ दूर बहाना लगा करके पानी उनी में छाता हटा लेंगे, भीग जाएंगे और वापस चले आएंगे। तो मेरी माँ खुश हो जाएगी, बच्चे भीग गए तो चर्च कैसे जाएंगे। और हम लोग कुछ बदमाशी भी किए। और जब वापस लौटे, मेरी माँ जो मैं फ्रॉक पहनी थी उठाई थोड़ा हल्का और सीधे पैर में छड़ी छड़ी मारने लगी, सीधे, कुछ नहीं बोली। और हम सोचने लगे कि अब क्यों भाई मार पड़ रहे, मत मारिए मत मारिए, अगले बार से गलती नहीं करेंगे। अब फिर हम सोचने लगे कि क्यों मार रही है, क्यों मार रही है माँ। लेकिन वो क्या कर रही है, अपने बच्चों को अनुशासित कर रही है, दे छड़ी। दोनों पैर में 2-2 छड़ी मार पड़ा। उसके बाद बोल रही है कि आज के बाद कुछ भी हो, आंधी आए तूफान आए, एक दिन समय नहीं दे सकती हो ईश्वर के लिए। फिर हम बोले कि देंगे, अगले बार से देंगे, गलती हो गया। लेकिन हम जो बदमाशी किस हद तक करेंगे यह हमारे माता पिता को मालूम है। लेकिन मेरी माँ जो मार रही थी वो हमारे भले के लिए मार रही थी, चूँकि वो प्यार करती हैं और वो हमारा, अक्सर हमारे माँ बाप भला चाहते हैं। और तब से मुझे जब से छड़ी मिला, अपनी माता के द्वारा मैं अनुशासित की गई, उसके बाद ईश्वरीय भय ऐसा घुसा, आंधी आए तूफान आए बारिश हो, उसके बाद भागते हुए जाते थे। कोई बोलते थे क्यों जा रही हो, अकेले हो, अभी अकेले क्यों जाओगी, फिर भी भागते हुए जाते थे। किसी कोई जाए ना जाए, मुझे जाना है, कुछ तो सीखेंगे, एक लाइन तो हम सीखेंगे, कुछ गाने तो हमें सीखने का मौका मिलेगा। और इस तरह से ईश्वरीय भय ऐसा घुसा कि आज भी है। और मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने मुझे बचपन में छड़ी चलाकर क्या किया, अनुशासित किया। तो आप सबों के जीवन में भी, यहाँ लिख रहे हैं यूट्यूब में हमारे भाई बहने यस यस लिख रहे हैं, वे लोग भी मार खाए बेचारे लोग। लेकिन सचमुच में हम सारे लोगों के जीवन में जब हमें छड़ी चलाया जाता तो बहुत बुरा लगता है, जब डांट पड़ता है तो बहुत बुरा लगता है। और ऐसे ही मेरे पिताजी भी, छोटी ही थी तो बेड पे मैं खेलने लगी, और खेलते खेलते जो बेड के बगल पे हाइट किया हुआ था, मिट्टी का घर है, पैतृक घर, और उसके बाद हाइट किया हुआ था पलंग,
ईटा लगा करके, और मैं उसी पे खेल रही थी, इधर सुधर लुढ़कते हुए खेल रही थी। और जैसे मैं खेल करने लगी, गर्दन ऊपर, शरीर यहाँ से नीचे, और बगल में जो स्पेस था वहाँ मैं घुस गई और पैर झूल रहा है, जमीन भी नहीं पहुँचा पा रही थी, मैं इतनी छोटी थी। और मैं चिल्लाने लगी, रोने लगी। और अचानक पिताजी आए कि क्यों रो रही है। तो वो मुझे खेलते हुए देखे थे, ड्यूटी से आए थोड़ी देर के बाद मुझे खेलते हुए देखे कि मैं पलंग पर खेल रही थी। और उसके बाद मना भी किए, फिर भी मैं खेले जाऊं। और जैसे ही मैं खेल कर रही थी और जैसे ही मेरा शरीर फंस गया, गर्दन ऊपर, बॉडी नीचे, और झूल रहा था नीचे, पैर भी नहीं पहुंच रहा था, उठाए और चटाक चटाक इधर इधर गाल पे मार पड़ा। फिर अब रोएंगे क्या, रोना ही बंद हो गया। बोले कि ये खेल ग्राउंड नहीं है, खेलने के लिए बाहर जगह है, आंगन में जगह है, ग्राउंड है, वहाँ जा कर के खेलो, ये बिस्तर खेल करने का जगह नहीं है। उस दिन के बाद मैं कान पकड़ ली, गलती हो गया, आइंदे मैं नहीं खेलूंगी बिस्तर पर। उस दिन के बाद जो भी बच्चे बिस्तर पे खेलते थे, मैं बोलती थी ना 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 मत खेल, क्योंकि मुझे वो मार याद था, थप्पड़ याद था। और मैं नहीं भूली कि कई सारी बातें कई बार हमारे माता पिता हमें बहुत सारी बातों के लिए मना करते हैं, अनुशासित करते हैं, हमें थप्पड़ लगाते हैं, छड़ी चलाते हैं, तो हम लोगों को बुरा लगता है। लेकिन झांक करके देखें कि हमारे माता पिता कभी भी हमारे बुरे के लिए करते नहीं हैं। स्कूल में भी, मैं तो ये घर की बात बताई, स्कूल में एक जगह मैं हॉस्टल में पढ़ाई कर रही थी, गुमला डिस्ट्रिक्ट में। और जिस हॉस्टल में मैं रहती थी और जिस क्लास में मैं लगभग 7th क्लास में पढ़ रही थी उस समय, और उस समय ये कहा गया कि आप अच्छे नंबर ला सकती हैं। तो मैं बोली कि मैं तो बुद्धू और बेवकूफ़ लड़की, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता है, कैसे हो सकता है। लेकिन जो सर बोल रहे थे आप 100 में 100 ला सकते हैं, और मैं बोल रही थी बिल्कुल नहीं हो सकता, ये सर कुछ भी बोलते रहते हैं। तो फिर भी बोले, हम लोगों को 5 या 6 करीब स्टूडेंट थे, उनको सामने खड़ा किया गया और हमसे कहा जा रहा था कि आप लोग अच्छे तरीके से, चूंकि आप आज्ञाकारी बच्चे हो, पता नहीं वो सर क्या देख रहे थे, आप लोग आज्ञाकारी बच्चे हो, आप लोगों को जो होमवर्क दिया जाता है आप अच्छे से करते हो, आप अच्छा नंबर ला सकते हो। तो मैं तो बोल रही थी बिल्कुल नहीं हो सकता भाई, कुछ भी नहीं आता है, बुद्धू लड़की है। लेकिन फिर भी वो इतने विश्वास के साथ कह रहे थे। और जब हमारा एग्ज़ाम हुआ और उस एग्ज़ाम में बोल रहे थे 100 में 100 ला सकते हैं, अब फिर बोले कि अगर 100 में 1 नंबर कम हुआ तो 1 छड़ी, 2 नंबर कम हुआ तो 2 छड़ी। अब हम सोचने लगे ना, मार से मुझे बहुत डर लगता है। और उसके बाद मैं सोचने लगी कि नहीं प्रभु प्लीज बचा लेना, प्लीज बचा लेना। डर के मारे रात में उठ उठ के पढ़ते थे। और उसके बाद एग्ज़ाम लिखे, 100 में 98 आया। अब जैसी मैं रिजल्ट देखी, अपना मैथ्स का नंबर देखने लगी, फिर मैं डर गई, अब तो पक्का मार मिलेगा। फिर मैं सर के लिए प्रार्थना करने लगी, जितने शिक्षक लोग हैं उनके लिए मैं प्रार्थना करने लगी, प्रभु उनको ज्ञान दे, बुद्धि दे, एक बार तो रहम कर दे, एक बार तो फिर से अवसर दे। गलती हो गया है, अब गलती हो गया, 100 में 100 नंबर नहीं आया तो प्लीज प्रभु मार खाने से बचा लेना। पूरा मेरे अंदर से आत्मा मेरा पूरा आहें भर भर कर प्रार्थना कर रहा था। मैं जिधर जा रही थी उधर मैं प्रार्थना करने लगी। लेकिन 3 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5वें दिन सर आए और सबको पेपर दिए और बोले अपना अपना नंबर चेक करो। अब तो आगे बैठते थे, हम भाग गए सबसे पीछे, मार नहीं मिलेगा, आगे मारते मारते सर थक जाएंगे तो पीछे कम मार पड़ेगा। तो बोले आप 7 लोगों को, जिन 7 का नाम था, 7 जो हमारे भाई बहनें थे उनका नाम दिया गया था लिस्ट में, सबको सामने बुलाया। जिसका 1 नंबर कम था उसको 1 छड़ी, मेरा 2 नंबर कम था 2 छड़ी, यहाँ से यहाँ पूरा लाल हो गया। अब मैं गुस्सा हो गई सर के ऊपर। मैं बोली आज के बाद नहीं बात करेंगे। लेकिन वो हमारे भले के लिए कर रहे थे, लेकिन मेरे अंदर में बहुत गुस्सा आ रहा था।
जब भी मैं अपने हाथ को देख रही थी तो पूरा लाल हो गया। फिर मैं एक बार इधर देखती हूँ, एक बार इधर देखती हूँ, कितने बुरे सर हैं। हमारे लिए भी हमारे माँ बाप जब हमें अनुशासित करते हैं, छड़ी चलाते हैं, तो हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजन जब हम पर छड़ी चलाते हैं या हमें अनुशासित करते हैं अपने शब्दों के द्वारा, बहुत बुरा लगता है। लेकिन जब आप ठहर करके देखिएगा तो अंत में आपका भला ही वो गार्जियन, वो माता पिता अच्छा ही चाहते हैं। वो सर अच्छे के लिए, भले के लिए हमारे जीवन में हमें अनुशासित किए थे। उसके बाद मैं भागने लगी सर से। उसके बाद सर एक दिन बोले कि क्यों भाग रही हो? तो मैंने कहा कि सर आप मारे थे ना तो मुझे बहुत बुरा लगा। उसी दिन से मैं सोच ली आज के बाद मैं बात ही नहीं करूँगी, सबसे पीछे और कोना में जाके बैठेंगे। हम लोग ढीठ है ना, प्रभु की बातों को हम लोग सुनना नहीं चाहते। आज भाई ने एक कोटेशन को डाला है, आप लोग देखेंगे क्या लिखा हुआ है। नीति वचन 29:1। रोहित भाई पढ़िए। सुक्ति ग्रंथ 29:1। नीति वचन सुक्ति ग्रंथ 29:1। जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। धन्यवाद। ईश्वर बोल रहे हैं जो बार बार डांटे जाने पर भी हट करता है वह अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। अगर हम बार बार हट्टी बने हुए हैं, डांटे जा रहे हैं, बार बार हमारे गार्जियन, हमारे शिक्षक, हमारे अगुए कई बार डांटते हैं, लेकिन हम लोग क्या बने रहते हैं? हट्टी बने रहते हैं। तो ईश्वर बोल रहे हैं हट करते हैं, हम बातों को सुनना ही नहीं चाहते, हम ढीठ हो जाते हैं। ईश्वर बोल रहे हैं वह अचानक नष्ट हो जाएगा, आप बर्बाद हो जाएंगे। और इसी बर्बादी से बचाने के लिए हमारे माता पिता, हमारे अगुए, हमारे शिक्षकगण हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं। लेकिन मुझे उस समय समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए मैं सर से भी नाराज़ हो गई थी। फिर मुझे सर समझाए। अचानक एक दिन प्रिंसिपल ऑफिस में बुलाए, सर भी थे, स्टाफ लोग थे, उन्होंने मुझे समझाया, बेटा तुम्हारे भले के लिए बोलते हैं ताकि तुम लोग और अच्छा करो और अच्छा करो, इसलिए डांट पड़ता है। कभी भी हम लोग आप लोगों का बुरा नहीं चाहते हैं। मैं बोली सॉरी, गलती हो गया, आइंदे मैं ध्यान दूंगी। तो ईश्वर का वचन कहता है कि ईश्वर जिन जिन से प्यार करते हैं उन्हीं को वो कोड़े लगाते हैं, उन्हीं को वो अनुशासित करते हैं। अगर आपके जीवन में आज डांट पड़ रहा है, कोड़े लग रहे हैं, इसका मतलब है कि आपके माता पिता प्यार करते हैं और आपके जीवन में आपके ना ही आत्मा का और ना ही आपके शरीर का वो सर्वनाश कभी नहीं चाहते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी जब हम हट्टी बने रहते हैं, जो आज का वचन इस घड़ी हम सबों ने सुना नीति वचन से, सुक्ति ग्रंथ से, तो ईश्वर बोल रहे हैं जो हट्टी बना हुआ रहता है वो अचानक नष्ट हो जाएगा। जो ईश्वर की, अपने माता पिता, अपने गुरुजन, अपने अगुओं की बातें सुनना बंद कर देंगे, उन पर अचानक विपत्ति आ जाएगी। और ईश्वर बोल रहे हैं उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। किसी भी हद तक वो इंसान कुछ भी कर ले, ईश्वर ही नाराज हैं। तो आप ईश्वर को खुश करने के बजाय आप ईश्वर को नाखुश कर रहे हैं और अपने जीवन को खुश करने पे तुले हुए हैं। आप हट्टी बने हुए हैं, जिद कर रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो आपका सर्वनाश हो जाएगा। इसीलिए ईश्वर का वचन कहता है यशायाह 30:15 में, लौट आने में तुम्हारा भला है, लौटो, वापस लौटो। इसलिए हमारा पिता प्रेम करते हैं और हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं। जब यशायाह 30:15 को पढ़ेंगे तो इसीलिए ईश्वर बोल रहे हैं इसी में तुम्हारा कल्याण है, इसी में तुम्हारा भला है। और माँ बाप हमारे जीवन में इसलिए छड़ी चलाते हैं ताकि हम मरे नहीं, हमारी आत्मा को वे बचाना चाहते हैं। हमारे शरीर को हम बर्बाद हो सकते हैं। हमारे जीवन में कई सारी दुर्घटनाओं में हम लोग दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं, लेकिन उन माता पिता के द्वारा हमारे जीवन को अनुशासित किया जाता है। लेकिन हम लोग कई बार अपने ही माता पिता की बातों का बुरा मान लेते हैं। मुझे याद आ रही थी, अभी तुरंत पवित्र आत्मा याद दिलाने लगा। मैं छोटी छोटी बातें आप लोगों को बताना चाहती हूँ, कैसे हमारे जीवन में हम लोग बातें नहीं सुनते हैं। लगभग 1 क्लास आसपास में थे,
और मेरे पिताजी बुंडू में रहते थे, बुंडू तमाड़। और हम लोग कुछ गर्मी की या कुछ छुट्टियां थी तो मैं और हमारे भाई बहनें हम लोग वहाँ गए हुए थे नहाने के लिए। एक तालाब में ले गए और पिताजी कुछ दूर कुछ काम से कहीं गए हुए थे आसपास ही। हम लोग बोले नहाते रहो और नीचे मत उतरना, तालाब पे उधर आगे मत जाना। और हमारे जो बड़े भाई लोग थे रिलेटिव, उनको कहा गया, सख्त आदेश दिया गया, एक छोटी बच्ची है ध्यान रखना। मुझसे बड़ी वाली दीदी भी थी, ध्यान रखना। और वे सारे जो हमारे भाई थे वे लोगों को तैरना आता था। वो लोग बोले मार छलांग, मार छलांग। और वो कुछ दूर पे थे, छलांग लगाओ, छलांग लगाओ। अब हम उनकी बातों में, वो लोग तैर रहे हैं और हमको लग रहा है अब हम तैरने लगेंगे। हम खड़े थे बाहर, तालाब के बाहर ही खड़े थे। फिर वो लोग इतने अच्छे से तैर रहे हैं और वो लोग मुझे आवाज़ लगा रहे हैं। अचानक मैं छलांग लगा दी और जैसे छलांग लगाई मुंह में पानी आने लगा, नाक में पानी घुसने लगा और मैं डूबने लगी तो मैं पूरा छटपटाने लगी। अचानक उन्होंने मुझे गोद में लिया और मुझे उठाकर बाहर कर दिया। लेकिन इतने में मेरे पिताजी आते हुए देख लिए कि क्या बदमाशी हुआ है। जितने बड़े लोग थे सबको थप्पड़ थप्पड़ पड़ा। क्यों? क्योंकि वो हमारे सांसारिक पिता है, वो कभी भी अपने बच्चों का विनाश नहीं चाहते हैं। कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हिदायत दी जाती हैं, लेकिन उसके बाद वे जो भी बड़े हमारे भाई बहने थे वो लोग बोले आज के बाद गलती से भी तुमको हमारे साथ हम लोग लेके नहीं जाएंगे, तुम्हारे चक्कर में हम लोग मार खाए। लेकिन क्यों मार पड़ा वे लोग भूल जा रहे थे। बाद में पिताजी शाम में खाना वाना खिलाते वक्त में समझा रहे थे, ऐसे बदमाशी करोगे तो किसी भी इंसान का जीवन, यहाँ पर कोई और भी होते तो वो मर सकते थे ना। उनको तैरने नहीं आता, कुछ नहीं आता है, तो उसका उद्देश्य बुरा नहीं था, उसका उद्देश्य भला था। मैं इसलिए ये बातें रखना चाह रही हूँ। आज हम लोग समझ नहीं पाते हैं। कोई भी हमारे गार्जियन, हमारे शिक्षक हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं, डांटते हैं, छड़ी चलाते हैं, कोड़े लगाते हैं, तो हम लोगों को बहुत बुरा लगता है, बहुत गंदे इंसान है, इससे अच्छा तो ये मर जाते हैं। ऐसे ऐसे भी बच्चे सोचते हैं। क्योंकि बहुत सारे हमारे भाई बहनों के साथ काउंसलिंग में बैठने का मौका मिला तो वे बच्चे कंप्लेन करते हैं। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि माता पिता जो भी अपने बच्चे को ताड़ना देते हैं, छड़ी चलाते, ईश्वर का वचन कह रहा है यदि तो उसको छड़ी से मारे तो वह ना मरेगा, उसको अनुशासित करो, ये ईश्वर का आदेश है। और ईश्वर बोल रहे हैं तू उसको छड़ी से मारकर उसका प्राण अधोलोक से बचाएगा। तुम उसके प्राण को अधोलोक से, नरक जाने से क्या कर लोगे? बचा लोगे। आज नरकीय जीवन क्या है? वे बच्चे जब अपने मनमाना रीति से जब चलते हैं, उनके जीवन में जब बुरी परिस्थिति आते हैं तो वे बच्चे निराश होने लगते हैं, हताश होने लगते हैं, खुद ही गलत करते हैं, खुद ही अपने माता पिता जब अनुशासित करते हैं, छड़ी चलाते हैं, डांटते हैं। ठीक है, आज के माता पिता एजुकेटेड हैं, वे आपको छड़ी नहीं चला रहे हैं, लेकिन अपने शब्द के द्वारा बोल रहे हैं, जुबान के द्वारा, तो हमें बुरी लगती है। और छोटी छोटी बातों में हम लोग हट कर जाते हैं, हट्टी हो जाते हैं और हम सुनना ही बंद कर देते हैं। और जब हम उस माता पिता की सुनना बंद कर देते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगी, निश्चय आपके जीवन में आप भटक रहे हैं, भटकाव है और अंततः आपको मालूम नहीं है कि आप सर्वनाश के गड्ढे में जा रहे हैं। और ईश्वर और माता पिता इसलिए अनुशासित करते हैं क्योंकि आपकी आत्मा को अधोलोक से, उस मृत्यु से आपकी आत्मा का सर्वनाश हो जाएगा। कोई माँ बाप नहीं चाहता है, कोई हमारे स्वर्गीय पिता भी नहीं चाहते हैं, ईश्वर पिता भी नहीं चाहते हैं कि हमारी आत्मा बर्बाद हो जाए। इसलिए हमारे माता पिता हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं। इसलिए कई बार वे हमें पनिशमेंट के स्वरूप, कई सारी हमारे जीवन में ऐसी ऐसी बातें होती है जो हमें बुरा लगता है। उसी हॉस्टल में जब मैं थी तो एक दिन शाम में 6 बजे तक हम लोगों को चावल मिल जाता था, खा लेते थे। उसके बाद खाने का टाइमिंग ख़त्म, उसके बाद आप कुछ भी नहीं खा सकते हैं।
लेकिन कुछ प्रोग्राम था और सभी के गार्जियन कुछ ना कुछ रोटी वोटी लेकर के आए थे, चिकन लेकर के आए। अब सोचे हम लोग ग्रुप में, सीनियर लोगों के साथ ग्रुप में मैं रहती थी, और वे लोग बोले सुनो ना, छिलका रोटी बासी हो जाएगा और ये चिकन बासी हो जाएगा, एक काम करते हैं सबको सोने देते हैं और लगभग हम लोग 9 बजे मिलते हैं, रात में 6 बजे तक खा लेना है। और उस दिन चूँकि कुछ प्रोग्राम था तो इसीलिए हम लोग को कहा गया था कम से कम आप 8:30 बजे तक आप लोग बिस्तर में, अपने अपने बिस्तर में चले जाएंगे, आज कोई स्टडी नहीं, छुट्टी है। और इसीलिए सभी अपने अपने बिस्तर में हम लोग चले गए। लेकिन हम लोग पहले प्लान कर लिए और प्लान बनाए और सीनियर के साथ लगभग 10 से 15 का ग्रुप हुआ और हम लोग 1-2 बिस्तर में गोल राउंड बना करके हम लोग बैठने लगे, छिलका रोटी और चिकन खा रहे थे। बासी हो जाएगा कल का दिन, पूरा खाए जाए। और अचानक हमारी वार्डन बहुत ही एक अनुशासित जीवन को वो जीती थी। मुझे उनके जीवन शैली से बहुत बड़ा एक प्रेरणा मिला कि वो पब्लिक को, उतने सारे बच्चों को कैसे डील करती है। ऐसे चलती थी कि पता ही नहीं चला कि वो सामने खड़ी है और हम लोग खाए जाए खाए जाए खाए जाए और वहाँ कब में जा कर के खड़ी है। और उसने सीधे मेरा नाम लेकर पुकारा कि स्थिर, मैं कभी नहीं सोची थी कि तुम एक अनुशासित हीन लड़की बनोगी। अब तो हम सोचने लगे, तुम इस आज्ञाओं का उल्लंघन करोगी, मैं कदापि नहीं सोची थी। मैं सोचती थी कि तुम एक अच्छी स्टूडेंट हो और अच्छी तरह से आज्ञाओं का पालन करोगी, और तुम तो यहाँ 1 नंबर बदमाशी कर रही हो। अब बोली गेट आउट, बोली सीधे, एकदम एक बार जोर से चिल्लाई, डांट छड़ी नहीं चला। उसका शब्द ही हमारे लिए बहुत बड़ा एक डांट था। एकदम सीधे बोले गेट आउट बोली और एकदम हम लोग को हॉस्टल से बाहर कर दी। 6-7 क्लास में थे, डांट का कोई असर नहीं पड़ रहा था। हाँ, प्रार्थना जरूर कर रहे थे। वो सीधे बोली तुम्हारे गार्जियन के पास कंप्लेन करेंगे। अब सोचने लगे प्रभु इसके मन से डिलीट कर देना वो बातों को। फिर वहाँ उल्टा ही प्रार्थना कर रहे हैं, डिलीट कर देना ताकि वो मेरे गार्जियन तक ये सूचना ना जाए। वो अनुशासित कर रही हैं कैसे हमें रहना है, कैसे हमारे जीवन में हमें जीना है। एक एक छोटी छोटी बातों को सिखाया जा रहा था। ऐसे ईश्वर पिता और हमारे माता पिता हमारे जीवन में अनुशासित करते हैं, क्योंकि गार्जियन हमें उनके अंडर में सौंप करके चले गए थे। उनके अधीनता को हमें स्वीकार करना था। रात में बाहर निकाल दिए गए हम लोग 9:30 बजे हॉस्टल के बाहर, ग्राउंड में जाके फिर गप्पे लड़ा रहे हैं, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। फिर दूर से देखी, बोली इतनी उद्दंड लड़की लोग हो तुम लोग को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तुम लोग को आधी रात में हॉस्टल से बाहर हो, तुम लोग को समझ में आता है। बोली जी सॉरी सिस्टर। फिर थोड़ी देर चुप हुए, फिर बक बक करने लगे। फिर वो हम लोगों को वाच कर रही थी, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती है कि हमारी आत्मा का सर्वनाश हो, हम अधोलोक के गर्त में जाए, वो कभी नहीं चाहती थी। वो हमारे जीवन को अनुशासित कर रही थी, इसलिए वो डांट रही थी, तरह तरह की बातें बोल रही थी। लेकिन मैं उल्टे ही उसके लिए प्रार्थना कर रही थी, प्रभु इसके मन से दूर कर देना। बिल्कुल मेरी दीदी जब आएंगी तो उसको पता नहीं चलना चाहिए कि हम इतना खतरनाक बदमाशी किए अंदर। और उसके बाद चूँकि मैं लीडर भी थी हॉस्टल की, और बोली कि ये लीडरशिप करने का क्या तरीका है। आपको एक अगुवे बनना है तो खुद को आपके जीवन में अनुशासित होना होगा, आपको ईश्वर के वचन के अनुसार जीना होगा, और तब जाके आप दूसरे को बताएंगे, तभी जाकर के वे बच्चे मानेंगे। आप एक माता पिता हैं, अपने बच्चे को जब छड़ी चला रहे हैं, खुद ही प्रभु की आज्ञा और शिक्षाओं के अनुसार नहीं चल रहे हैं, आप जिन बच्चों को अनुशासित करेंगे, क्या वे मानेंगे? नहीं मानेंगे। और इसके लिए हर माता पिता को, हर गार्जियन को आपको अनुशासित होना होगा। प्रभु के वचन, ईश्वरीय ज्ञान और ईश्वरीय बुद्धि के अनुसार चलना होगा। इसीलिए उसकी बातों को सुनना जरूरी है। और उसके बाद में जो हमारी इंचार्ज थी,
मुझे अपने कमरे पर उन्होंने बुलाया, अपने ऑफिस में, अपने चैम्बर पर, और उसने मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया। आज भी मैं जीवन में याद करती हूँ। और ये बातें मेरे स्कूल में पहुँच गई, हॉस्टल तक नहीं रहा, ये स्कूल में मामला पहुँच गया। अब स्कूल में प्रिंसिपल फिर बुलाए, बोले कि क्या तरीका है बच्चा, बदमाशी का तुम्हारा जो ये रंग है ना, ये दिन प्रतिदिन घटने के बजाय ये आगे बढ़ रहा है, ये क्या है। तो मैं बोली कि सॉरी, आइंदे ऐसा नहीं होगा, मैं ध्यान रखूंगी। और उसके बाद उन्होंने उसी समय मुझे एक बातें कही जो मेरे हृदय में बैठ गया। हर इंसान में अच्छा और बुरा होता है, लेकिन अच्छाई को जो गार्जियन के द्वारा जो दी जाती हैं शिक्षाएं, जो अगुओं के द्वारा, उन अच्छी बातों को उस इंसान के जीवन से आप ग्रहण कर लो, और जो भी बुरी बातें दिखाई देती उसे छोड़ दो। अगर आपके जीवन के लिए वो कभी भी गलत नहीं चाहते हैं और हर समय वो अच्छा चाहते हैं, आपके जीवन को इसलिए अनुशासित कर रहे हैं क्योंकि आप एक अच्छी लड़की, एक अच्छी स्टूडेंट बनो। वैसे ही हमारा स्वर्गीय पिता चाहते हैं, वैसे ही हमारे माँ बाप चाहते हैं। उसके बाद तब से मैं याद करने लगी, और इसीलिए कुछ भी बोलने के पहले खुद ब खुद वो वचन आईने की तरह खड़ा होने लगता है। और इसीलिए जब हम उस वचन के अनुसार नहीं चलेंगे, हमारे अंदर वो अधिकार को हम खो देंगे। और इसीलिए ईश्वर आज बोल रहे हैं, तू अपने बच्चों को ऐसा अनुशासित करना कि छड़ी से मारकर उसके प्राण को अधोलोक से बचाना, नष्ट होने से बचा लेना। इसीलिए आज जब बच्चे आते हैं, उदंड हो जाते हैं, तो कई बार माता पिता उस बच्चे को अनुशासित नहीं करते हैं। एक बच्चा आया, कभी टीवी तोड़ दे, कभी फ्रिज तोड़ दे, कभी गाड़ी में आग लगा दे, पूरा तहलका मचाए हुए थे। और उसकी माँ आई रोते रोते, और उसने मुझसे कहा कि बहन, मेरे जीवन में मैं बहुत कष्ट में हूँ। ईश्वर ने बताया ये अपने बच्चे को लेकर ये कष्ट में है। मैंने उससे पूछा, क्या आप अपने माता पिता की बातों को आप सुनते थे? तो बोले हाँ, हम सुनते थे। मैंने कहा कि अगर आप सुनते तो आज आपका बेटा भी आपकी बातों को सुनते, लेकिन आप भी इसी तरह से अपने माँ बाप से उदंडता पूर्वक आप व्यवहार करते थे। यही नतीजा आज आपके बेटे के द्वारा रिटर्न हो रहा है। और आपने कभी उस बातों के लिए अपने माँ बाप से क्षमा नहीं मांगा, कभी आपने गिरकर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं किया। और स्वीकार भी कर लेते हैं तो हम उस गलती को फिर से दोहराते हैं, छोड़ते नहीं हैं। लेकिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में आपको शक्ति देंगे, सामर्थ्य देंगे कि आप ईश्वर के वचन के अनुसार चलें। और इसलिए वो बार बार हमारे जीवन में अनुशासित करते हैं, प्यार करते हैं, कोड़े लगाते हैं। और वो आंटी वो फूट फूट कर रोने लगी, बोले कि हाँ, ये बात तो मैं कभी भी नहीं झांकी। अब जो आज आपका बेटा हरकत कर रहा है, आपको नहीं लग रहा है कि आपका यही रवैया था? तो बोल रही है हाँ, कभी टीवी तोड़ देता है, कभी फ्रिज पटक देता है। उसके बाद मैंने कहा कि आज क्षमा मांगिए। और उसके बाद आपने उस बच्चे को बचपन में अनुशासित नहीं किया, जो मांगा आपने वही दिया। उस बच्चे पर कभी छड़ी नहीं चलाए, उस बच्चे को कभी आपने अपने शब्दों के द्वारा कोड़ा नहीं लगाया। हर चीज में आप हामी भरते गए, इसलिए तो ये नतीजा हो गया। तो बोली हाँ, ये बात सही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बेटा अच्छा हो तो अनुशासित करें। अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है, अभी तो वो स्कूल में है। ईश्वर का वचन कहता है युवा अवस्था में अपने बच्चों की पसली तोड़ दो। जब आप प्रवक्ता ग्रंथ को पढ़ेंगे 30:1 से 13 तक का वचन में स्पष्ट लिखता है, अपने बच्चों के साथ मत खेलो, नहीं तो वह तुम्हारे सिर पर चढ़ेगा। अपने बच्चों को जवानी में पूरी स्वतंत्रता मत दो, बचपन में उसकी पसलियां तोड़ दो। ये क्यों कही गई है? इसलिए पसली तोड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बच्चों को मार मार के हड्डी तोड़ के खुश मत हो जाइए माँ बाप। हड्डी पसली तोड़ने का मतलब है उनके मनोबल को तोड़ना। वो जो चाहे वही आप पूरा करें, ये जरूरी नहीं है। आप कभी उसको ना बोलिए, तब उसका जो मनोबल है वो टूटने लगेगा।
और हमारे जो प्रिंसिपल थे उन्होंने हमारे मनोबल को तोड़ा, हमारे जो हॉस्टल के वार्डन थे उन्होंने मनोबल को तोड़ा, हमारे जो माता पिता थे उन्होंने उस मनोबल को तोड़ा ताकि हम ईश्वर के राह पर क्या करें, चलें। लेकिन ऐसे ही हमारे अगुओं के द्वारा हमारा मनोबल को तोड़ा जाता है, लेकिन हम लोग हट्टी बने हुए रहते हैं। और ईश्वर का वचन ऐसा कह, मैं नहीं बोल रही हूँ, ईश्वर का वचन कह रहा है अगर वे हट्टी बने रहेंगे तो अचानक उनके जीवन का विनाश हो जाएगा। क्योंकि आप सीधे माँ बाप की नहीं सुन रहे, मतलब आप ईश्वर की नहीं सुन रहे हैं। अगर आप ईश्वर की बात मान रहे हैं तो आप माँ बाप की भी बातें मानेंगे, और जब वे माँ बाप आपके जीवन में अनुशासित करेंगे तो आप उनकी बातों का आप बुरा नहीं मानेंगे। और अक्सर मैं ढूंढने लगे कि इसके पीछे भला क्या है। उसके बाद मैं कुछ भी गार्जियन अगर कुछ भी बातें बोल रहे हैं तो थोड़ा सा मैं ध्यान देने लगी कि कुछ ना कुछ वो हमारे भले के लिए बोल रहे हैं। और ये बातें मेरे मन में ईश्वर ने डाला और धीरे धीरे करके उस पर सुधार करने का कोशिश करने लगे। तो ऐसे ही हमारे भी जीवन में हमारे माता पिता हमारे जीवन को क्या करते हैं, अनुशासित करते हैं। दूसरी बात ईश्वर बोल रहे हैं, अपने जन्माने वाले पिता की सुनना, और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ ना जानना। ईश्वर बोल रहे हैं कि अपने जो माता पिता जिन्होंने आपको जन्म दिया है, ईश्वर बोल रहे हैं कि उसकी सुनना। आज हम लोग सचमुच में सुनते हैं, सीधे सीधे उनकी बातों का इनकार करते हैं। यदि हम माता पिता की बातों का इनकार कर रहे हैं मतलब हम ईश्वर का इनकार कर रहे हैं। हालेलुया, समझ में आया? किसका इनकार कर रहे हैं? ईश्वर का। फिर हमारे जीवन में हम लोग आशीष चाहते हैं, आशीष मिलेगा? कदापि नहीं मिलेगा। और कई बार ईश्वर बोल रहे हैं कि अपने बूढ़े माता पिता की सुनना, और ईश्वर बोल रहे हैं कि और जब तेरी माता बूढ़ी हो जाए तब भी उसे तुच्छ न जाना। जब वे बुजुर्ग अवस्था में चले जाते हैं तब भी आपको उसकी बातों का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। यह अधिकार आपको ईश्वर ने नहीं दिया है। शायद प्रभु की, शायद नहीं बोलूँगी, ईश्वर ये कृपा रही। ईश्वर ने मेरी आँखों को खोला, और इसीलिए जब मेरे साथ बुज़ुर्ग लोग दादी दादू भी रहते थे, पिताजी गुजर गए, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, बड़े लोग बाहर हॉस्टल में रहते थे, बड़ी बहन नौकरी के लिए चली गई, मैं बच गई थी घर पे, और बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थी, बहुत सारे परिवार में दादी थी, दादू थे। और जब वे नहीं सकने लगे तो एकदम सीधे तौर पर आता था, एक दिन तुम्हारी भी ये अवस्था आएंगी, यदि तुम उसके साथ अपशब्द बोलोगे, गलत व्यवहार करोगे तो तुम्हारे साथ भी यही होगा। यदि तुम उससे प्यार करोगे तो उनका आदर करोगे, उसका सम्मान करोगे, उनका तिरस्कार नहीं करोगे, उनकी बातों का आप बुरा नहीं मानोगे। इसीलिए कई बार वो बोलते भी थे कि तुम लोग को केवल भूख लगता है, जानवर को भूख नहीं लगती है क्या? सवेरे क्यों नहीं खोल देते हो? वो चाहते थे सुबह उठ करके तुरंत उसको खोल दे, और अगर उससे पहले अगर थोड़ा देर हो गया तो वो चिल्लाते थे, बोलते थे तुम लोग को केवल पेट में भूख लगता है, उनको भूख नहीं लगता है, वे तो तुम लोग से अधिक मेहनत करते हैं, ऐसे बोलते थे। फिर सोचते थे कि इनकी भी क्या गलती, ये जो बोल रहे हैं बात तो सही है। लेकिन जब वे नहीं सकने लगे, अधिक ही 4 पाँव से चलते थे, मतलब छोटा बच्चा जैसे जमीन पे घूमता है, और देखते थे तो ये याद आता था कि एक दिन हमारी भी अवस्था होंगी, तो इसीलिए हमें उनको तुच्छ नहीं समझना है, उनकी सेवा करना है। ये मन में प्रभु ने डाला, और उसके बाद उनकी सेवा वैसे करने लगे जैसे अपने माता पिता की कर रहे हैं। और वे जब भी सेवा करते थे वे आशीर्वाद देते थे। मैं आप लोगों को इसलिए ये बड़ाई नहीं कह रही हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे वचन नहीं मालूम था,
लेकिन प्रभु ने मेरे मन में जो बातें डाला मैंने उसको अप्लाई किया। आज आपके मन में ईश्वर बातों को डालना चाहते हैं, ईश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं, लेकिन आप उसकी बातों को सुनना ही नहीं चाहते। कभी ठहर कर सोचे कि ईश्वर आपसे क्या बोल रहे हैं। अगर आप उस माता पिता की सुनेंगे, उनको तुच्छ नहीं समझेंगे, उसके बुढ़ापे में भी आप उनका तिरस्कार नहीं करेंगे, आपके जीवन में आशीर्वाद मिलेगा। बाकी 10 आज्ञाएं हमारे भाई बहन सुनाते हैं, अगर आप उनका तिरस्कार करते हैं मतलब आप ईश्वर का तिरस्कार करते हैं। यदि आप उनको घर से निकालते हैं, आपका जीवन अभिशप्त हो जाएगा। और आपके माँ बाप जब अनुशासित करते हैं तो हमें बुरा लगता है। आपके माँ बाप हमें रुपये देना बंद कर देते हैं तो हमें बुरा लगता है और हम लोग उल्टे उस पर चढ़ने लगते हैं। लेकिन ये याद रखें कि उनको अपने बच्चों पर पूरा अधिकार दिया गया है कि वे अपने बच्चों को क्या करें, अनुशासित करें। लेकिन उससे भी पहले माँ बाप की भी ये जिम्मेदारियां बनती है कि वो स्वयं ईश्वर के वचन के अनुसार, उसकी शिक्षाओं के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार वे भी चलें। और मैं यहाँ पर जब प्रभु ने बुलाया तो मैं इर्द गिर्द प्रभु की वचन और शिक्षाओं के बीच में घूमते रहती हूँ, वही याद आने लगता है। और इसीलिए शायद बोलने से मेरा मुंह पहले बंद हो जाता है और इसीलिए बड़े लोगों को जल्दी से मैं जवाब नहीं दे पाती थी। बचपन में भी जब वे कई बार गाली देते थे, छिड़क देते थे, लेकिन इसके बावजूद भी मेरा मुंह बंद हो जाता था। बाद में मैं जब वचन को पढ़ी तब मुझे समझ में आया कि ईश्वर मुझे अनुशासित कर रहे थे, उन बातों के द्वारा मुझे सिखा रहे थे ताकि ईश्वर ये वचन के अनुसार हम जीवन को क्या कर सके, जी सके। आज के बच्चे तुरंत रिएक्ट करते हैं, जैसे ही उनके पेरेंट्स उनको अनुशासित करते हैं, ऐसे नहीं आपको ऐसे बोलना है, तो वे लोग उल्टे अपने गार्जियन को, अपने माँ बाप को बोलने लगते हैं। मैं आपको कहना चाहूँगी, आपके माँ बाप अनपढ़ जरूर हैं लेकिन अनुभव के मामले में आपसे ज़्यादा हैं, ज़्यादा वे अनुभवी हैं। ईश्वर का वचन कहता है जो दूर का यात्रा किया हुआ है वह अनुभवी है, उनके जीवन में एक अनुभव है। वो कभी भी आपके जीवन में गलत, आपके जीवन का मार्गदर्शन नहीं करेंगे, इसलिए अनुशासित करते हैं क्योंकि वो आपके शरीर और आत्मा दोनों को उस अधोलोक में, उस बुराई के उस गर्त में जाने से वो क्या करना चाहते हैं, बचाना चाहते हैं। और जब आप अपने माता पिता की सुनेंगे आपकी आयु लंबी होगी। ईश्वर का वचन कहता है, प्रवक्ता में लिखा हुआ है, पुत्र अपने स्वास्थ्य की उमंग में अपने बूढ़े माता पिता का अनादर ना करो, उनकी सेवा शुश्रूषा नहीं भुलाई जाएगी, यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। अपने माता पिता की बातों को तुच्छ नहीं जानना, यह ईश्वर का आदेश है। ईश्वर ने हमें ऐसा आदेश दे रखा है और जब उसके आदेश का आप पालन करेंगे, अपने माँ बाप के आदेश का पालन करेंगे, जो भी बच्चे अपने जीवन में अपने इर्द गिर्द में झांक करके देख ले, जो भी बच्चे अपने माता पिता की बातों को नहीं सुने हैं उनके जीवन को झांक करके देख ले, वे आज बर्बादी के कागार पर हैं। और इसलिए ईश्वर आज इन वचनों के द्वारा आगाह करना चाहता है, बताना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं, बेटा तुम लोग चलो, गलती हो गई कोई बात नहीं, आइंदे ऐसा नहीं करना। और कभी भी उन बातों को आज हम लोग पाल लेते हैं। हमारे माँ बाप हमारे साथ बुरा व्यवहार किए, हमारे जीवन में घाटी होने दी, हमारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते हैं, तो किस बात के लिए वे माँ बाप हैं, इससे अच्छा तो वे मर जाते, ऐसे बोलते हैं आज के बच्चे। लेकिन ऐसे कभी भी नहीं बोलना है। आप जब ऐसे बोलेंगे तो आपके बच्चे भी आपकी नहीं सुनेंगे। आप चाहते हैं कि आपका जीवन आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित हो, तो ईश्वर ने आज के दिन में वचन में कहा है, अपना हृदय शिक्षा की ओर और अपने कान ज्ञान की बातों की ओर लगाना। हमेशा ईश्वरीय शिक्षा के अनुसार उसको थाम करके रखना है, पकड़ के रखना है। ईश्वर ने जो बेसिक शिक्षाएं हमें दी है, अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में आशीर्वाद हो, आप फले फूले फलवंत हो, तो आपके जीवन में अपने माता पिता जब अनुशासित करते हैं तो उनकी उपेक्षा ना करें। ईश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है, नीति वचन 19 में पढ़ेंगे, उसका 18, इसमें ऐसा लिखा हुआ है प्रभु का वचन,
जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार डाल, उसका मनोबल को जानबूझ करके तोड़ दो। कौन आदेश दे रहे हैं? ईश्वर एकदम सीधे तौर पर बोल रहे हैं, जब तक आशा है, जब तक आशा है तब तक अपने बच्चे को क्या करो? अनुशासित करो। इसलिए ईश्वर पिता हमारे जीवन में हमें अनुशासित करते हैं, क्योंकि ईश्वर कदापि नहीं चाहते हैं कि हमारी इस आत्मा का सर्वनाश हो, कभी नहीं चाहते हैं ईश्वर। और इसीलिए हमारे माता पिता को भी ये आदेश दिए जा रहे हैं कि वे भी अपने बच्चों को क्या करें? अनुशासित करें। कब तक अनुशासित करें? जब तक आशा है, जब तक आशा है। और इसीलिए ईश्वर ने जब सेवा कार्य में बुलाया, बहुत सारे हमारे भाई बहन विद्रोह करते हैं, बहुत बार वे बातों को नहीं सुनना चाहते हैं, लेकिन हमेशा ईश्वर पिता चिताते हैं, बेटे जिस स्थान पर आप लोग को खड़े किए गए हैं प्रभु के अनुग्रह के तहत, उनको अनुशासित करो। क्या करे? बोलना पड़ेगा ना, पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? आप उस जगह पर आकर के सोचिए, बोलना पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? ईश्वर ने यह आदेश दिया है, और ईश्वर जब आदेश दिए हैं तो उसके तहत जब अनुशासित किया जाता है तो बुरा लगता है। और ईश्वर कुम्हार है, हम सब मिट्टी हैं, हम सब उसके हाथ में है, और ईश्वर अपने वचन के द्वारा हमारे जीवन को अनुशासित करता है। और अगर हमारे जीवन में अनुशासित कर रहे हैं ईश्वर और हमें बुरा लगता है, और माता पिता को ईश्वर ने यह आदेश दे रखा है और आदेश दिया है, तो आप भी उस आदेश के लें और अपने बच्चों के जीवन को भी क्या करें? अनुशासित करें। ईश्वर का वचन वहां स्पष्ट लिखता है, बहुत सुंदर लिखा हुआ है, मैं पढ़ूंगी। इब्रानियों 12:5 उसका दूसरा खंड को पढ़ेंगे। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात ना जान, जब वह घुड़के तो साहस ना छोड़ना। आज हम लोग साहस ही छोड़ते हैं, नहीं इससे अच्छा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। और कितने ही बच्चे आज खुदकुशी कर लेते हैं, आपको पता है? उसके अंदर में आत्मविश्वास की कमी है, उसके अंदर में प्रेम का अभाव है। वे भूल जाते हैं कि हमारे माँ बाप क्यों अनुशासित कर रहे हैं, और इसीलिए उनकी शिक्षा को सुनना ही बंद कर देते हैं, और वे अंततः उनका सर्वनाश हो जाता है। और माता पिता अपने बच्चे को इसलिए अनुशासित करते हैं क्योंकि वो साहस ना छोड़े। और ईश्वर बोलते हैं, क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारे साथ बर्ताव करता है। हम उसके बेटे और बेटियां हैं तो ईश्वर हमें कोड़े लगाते हैं। ईश्वर का वचन कहता है, यदि वह ताड़ना जिसके भागी हम होते हैं तुम्हारी नहीं हुई तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान ठहरे। और ईश्वर हमारे जीवन में ताड़ना, स्वर्गीय पिता, यहाँ लिखता है, स्पष्ट किया गया नीचे। फिर जबकि हमारे शारीरिक पिता भी हमारी ताड़ना किया करते हैं तो हमने उनका आदर किया, तो क्या हमारे आत्माओं के पिता और भी अधीन ना रहे, जिससे हम जीवित रहें। हमारे आत्माओं के पिता ईश्वर पिता यीशु मसीह हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं, चूंकि हमारी आत्मा का वो सर्वनाश नहीं चाहते हैं और हम लोग जीवित रहें, यह आत्मा अंततः ईश्वर के पास जाए, इसलिए वो हमारे जीवन को अनुशासित करते हैं। और हमारे माँ बाप इसलिए ताड़ना देते हैं, ईश्वर बोलते हैं तब तक उसकी ताड़ना किया करना जब तक कि वो मर ना जाए। और हम भी इस संसार में ईश्वर तब तक हमारे जीवन को ताड़ना देते रहेंगे, अनुशासित करते रहेंगे, क्योंकि वो प्यार करते हैं। उस बात को आप समझे, उस कीमत को समझे। वो चाहते हैं हमारी आत्मा के द्वारा, बहुत सारी आत्माओं को बचाना चाहते हैं, हमारी आत्मा के द्वारा चाहते हैं कि हम उसकी संतान है, उसकी प्रजा हैं। हम यीशु मसीह के लिए बनाए गए, ईश्वर की महिमा के लिए बनाए गए। और हमारे जीवन में शिक्षा को सुनना बंद कर देते हैं तो हमारे जीवन में जब ताड़ना पड़ता है, कोड़े लगाए जाते हैं तो हमें बुरा लगता है। लेकिन आज से आप लोग को बुरा लगेगा? बुरा मानेंगे? नहीं, प्रेम करते उसको याद रखें, वो कभी नहीं चाहते हैं। कई बार जब वे हमारे भोजन बंद कर देते हैं, हमें पैसे नहीं देते हैं, तो हम लोगों को बुरा लगता है कि नहीं लगता है? कई बार हम लोग बदला लेना चाहते हैं, अच्छा रुकिए
बताते हैं, हम भी अपने पैर पे खड़े हो जाएंगे। तब इन्होंने मुझे एक एक रुपये के लिए, कौड़ी कौड़ी के लिए मुझे सताया है, मैं भी इनको सताऊंगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। ठीक उसके विपरीत, लेकिन कभी भी उनकी बातों को हम लोग भलाई के तौर पर हम लोग नहीं लेते हैं। कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके मन में अंतर्द्वंद है। जब उनके बड़ों के द्वारा उनका अनुशासित किया जाता है तो उन्हें बुरा लगता है। ऐसे ही हमारे माँ बाप जब अनुशासित करते हैं, ताड़ना देते हैं, तो हमें बुरा लगता है। आज से बुरा मानना है? कदापि नहीं। ईश्वर का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है, उसी का 27 में नीति वचन को जब हम लोग पढ़ेंगे 19, उसका 27 में बहुत सुंदर लिखा हुआ है, हे मेरे पुत्र, यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा का सुनना छोड़ दे। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में सर्वनाश हो जाए तो अपने माँ बाप की सुनना क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। इस कान को बंद कर लीजिए, इन आंखों पर पट्टी बांध लीजिए, इधर भी बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिएगा। स्वाभाविक है आपके जीवन में आप बर्बाद हो जाएंगे, तब आपको एहसास होगा। मैं नहीं बोल रही हूं, ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? वचन में। ईश्वर का वचन तुम्हारे पांव का दीपक बने, मार्ग के लिए उजाला बने। लेकिन उस ज्योति में प्रभु के वचन और शिक्षाओं को जब हम लोग सुनना बंद कर देंगे, हमारे जीवन में भटकाव होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप जीवन भर अनुशासित हो, एक आशीषित जीवन को जिए, आपके जीवन का भला हो, तो आप अपनी माँ बाप की सुने, ईश्वर की सुने। और ईश्वर की सुनने के लिए आपको ईश्वर के वचन के अनुसार क्या करना होगा? चलना होगा, सीखना होगा। और सीखेंगे हम जीवन के अंत तक। एक छोटे बच्चे से भी हम लोग सीख सकते हैं, एक बड़ों से भी हम लोग सीख सकते हैं। अगर आपके अंदर में सीखने की वो चाहत है तो आप हर घड़ी सीख सकते हैं। लेकिन अगर आप सीखना बंद कर देते हैं, प्रभु को सुनना बंद कर देते हैं, इसका मतलब आपका विनाश तय है। आप अपने गुरुजन, अपने माता पिता और ईश्वर की सुनना बंद कर दीजिएगा तो सर्वनाश तय है। जीवन आपका है। ईश्वर का वचन कहता है, जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों तुम्हारे सामने में है, चुनाव कर लो। ईश्वर फिर भी हम लोगों को बतलाते हैं, बेटा तुम अच्छाई का चुनाव करो, भलाई का चुनाव करो, ताकि तुम्हारे जीवन में आशीर्वाद मिले। लेकिन अक्सर हमारे जीवन में हम सभी बुरा का ही चुनाव करते हैं या नहीं करते हैं? करते हैं। और कई बार बुरा का चुनाव करते हैं और हम खुद ही वचन के अनुसार नहीं चलते हैं, और तब जाकर हम अपने माँ बाप को भी घर से बेघर कर देते हैं। क्योंकि हम ईश्वर की वचन को सुनना, अपने माँ बाप की बातों का सुनना हम बंद कर देते हैं। माँ बाप अगर किसी दिन बोल दिए बेटा ये बना लो, खुद बना नहीं सकते हैं, दिन भर आदेश देते रहते हैं। बैठ के कुछ काम धाम है आपका, पढ़ रहे हैं, दिखाई नहीं देता है। आप क्या कर रहे हैं? अपने बातों के द्वारा तिरस्कार कर रहे हैं। वही माँ बाप, इसलिए मैं बेसिक बातों को प्रभु ने पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे सिखाया। वही माँ बाप आपको जिंदगी का पहला निवाला खिलाया, वही माँ बाप आपको चलना सिखाया, वही माँ बाप आपको बोलना सिखाया। लेकिन आज जब वे माँ बाप बोलते हैं तो हमें बुरा लगता है, हम उसकी सुनना बंद कर देते हैं। और जब वे बुढ़ापे की अवस्था में होते हैं तो हम उनका तिरस्कार करते हैं, हम उनकी सेवा नहीं करते हैं। हम सोचते हैं अच्छा है ये और तड़पे और तड़प तड़प के मर जाए। आज ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं। लेकिन मैं आज यहाँ से बताना चाहती हूँ, आप जो सोच रहे हो आप दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हो, आप स्वयं उस गड्ढे में गिरेंगे। आपको मालूम नहीं है, ऐसा वचन कहता है। और इसलिए आप चाहते हैं कि आपके जीवन आशीषित हो, आप एक प्रभु की अनुग्रह से भरा जीवन को जिए। अपने माँ बाप की बातों का कभी भी, उनकी बातों का तिरस्कार ना करना, और जब भी वे बूढ़े हो जाए उनकी सेवा करना। ये ईश्वर ने हमें आदेश दिया है। और ईश्वर बोलते हैं कि जब वे बुढ़ापे की अवस्था में पहुंचते हैं तो उनकी जब हम सेवा करते हैं, ईश्वर बोलते हैं यही तुम्हारे पापों का प्रायश्चित है। यीशु मसीह भी अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। इसीलिए जब क्रूस पे वो मरने के पहले यूहन, जिसको यूहन्ना भी कहा जाता है, अपनी माता की जिम्मेदारियां उसको दे करके चले जाते हैं।
उससे पहले हर जगह उसकी माँ जो कह रही थी उन बातों को वो सुन रहे थे। काना नगर के उस विवाह भोज में भी जब समय नहीं आया था यीशु मसीह का, लेकिन उस समय उसकी माता के कहने पर उस आदेश का वो पालन करते। क्यों आज हम बात मानते नहीं है? क्यों जब हमारे माँ बाप अनुशासित करते हैं तो हम उसकी बातों को सुनना बंद कर देते हैं? हम सुनना या हमारे इर्द गिर्द के सदस्य सुनना तब बंद करेंगे जब उनके जीवन में भटकाव होगा। ऐसा मैं बोल रही हूं, प्रभु का वचन कह रहा है। ईश्वर ने, जब मैं बैठी हुई थी, पवित्र आत्मा ने मुझे स्मरण दिलाया, खोल पवित्र शास्त्र के इन वचनों को। हालांकि इससे पहले भी पढ़ रहे थे, लेकिन ये याद आया कि एक एक हमारे हर सवालों का जवाब इसी शास्त्र में है। और इसलिए आज ईश्वर चाहते हैं कि हम उसकी सेवा वैसे करें जैसे हम ईश्वर की सेवा करते। इसीलिए मदर तेरेसा उन रोगियों की सेवा वैसे कर रही थी जैसे वो ईश्वर की सेवा कर रही हैं। इसीलिए उन बुजुर्गों को वैसी सेवा करती थी जैसे वो ईश्वर की सेवा कर रही हैं। उनके अंदर में ईश्वरीय प्रेम था। वे अपने माता पिता के द्वारा वे बच्चे तिरस्कृत हैं। कई सारे बुजुर्ग लोग तिरस्कृत हैं, वे घर से बेघर हो गए हैं। उनकी वो आंसुओं को पोंछती थी, इसलिए नहीं कि उस इंसान को खुश करने के लिए, इसलिए चूंकि वो उनके अंदर ईश्वर को देखती थी। आप क्यों नहीं देख पाते हैं कि वो आपकी जन्म देने वाले माता पिता हैं? क्यों नहीं ये सोचते हैं कि वे आपके परवरिश करने वाले माता पिता हैं और ईश्वर ने आपको उनके द्वारा इस संसार में भेजा है? वे अच्छे हैं या बुरे हैं, लेकिन वे गलत करेंगे, उनका जवाब ईश्वर को देना होगा। और अगर हम गलत करेंगे तो हम प्रभु के हाथों पड़ जाएंगे। आज आपके जीवन का चुनाव आपको और हम सबों को खुद ही तय कर लेना है। ईश्वर, और मैं कुछ एक आध वचनों को बोलूँगी फिर मैं समाप्त करूँगी। प्रभु का वचन कहता है, नीति वचन 3:11-12 में भी लिखता है, हे मेरे पुत्र, यहोवा की शिक्षा से मुंह ना मोड़ना, और जब तक वह तुझे डांटे तब तू बुरा ना मानना। ईश्वर सीधे बोल रहे, बेटा तुम कभी भी बुरा नहीं मानना। जब तक ईश्वर तुमको घुड़कता है, उन माता पिता के द्वारा हम लोग की ताड़ना होती है, हमारे जीवन में हम घुड़के जाते हैं, डांटे जाते हैं, फटकारे जाते हैं, छड़ी चलाया जाता है, कोड़ी चलाया जाता है। ईश्वर बोल रहे बुरा नहीं मानना। ईश्वर बोल रहे हैं कि क्योंकि यहोवा जिसे प्रेम करता है उसको डांटता है, जैसे कि बाप उस बेटे को जिससे वह अधिक चाहता है। माँ बाप उस बेटे को ज्यादा ताड़ना देते हैं, उस बच्चे की ज्यादा फटकार लगाते हैं जिससे वो प्रेम करते हैं, जिससे वो अपना समझते हैं। गैर को डांट करके कुछ मिलेगा? मिलेगा नहीं। हम अपना समझेंगे तो उन बच्चों को अनुशासित करेंगे। हमारे माँ बाप, हमारे गार्जियन अपना समझते थे तो हमें डांटते थे। कई बार पकाते समय हमारा ध्यान इधर उधर रहता था, तो कभी चावल चल जाता था, कभी रोटी चल जाता, तो उस समय हम लोग भी डांट खाते थे। हमारे जो बड़े लोग थे वो लोग भी डांट खाते थे, लेकिन जो भी जला हुआ रोटी वो खुद ही खा जाते थे। अच्छा ठीक है, अगले बार से अच्छा करेंगे, अच्छा करने का प्रयास करेंगे। और हर समय सीखते हैं, और सीखना एक प्रवृत्ति है, प्रभु की सुनना एक प्रवृत्ति है। अगर आज आप नहीं सुन रहे, आपके बच्चे भी नहीं सुनेंगे। और इसीलिए आप चाहते हैं कि आपका परिवार आशीषित हो, आपके बच्चे आशीषित हो, तो आप माँ बाप को प्रभु की बात सुनना होगा, बच्चों को अपने माँ बाप की बात सुनना होगा, उनकी ताड़ना, उनके मार को आपको बुरा नहीं समझना होगा। इसीलिए अय्यूब 5:17 में भी प्रभु का वचन बहुत सुंदर लिखा हुआ है। यहाँ प्रभु का वचन ऐसा लिखता है, देख क्या ही धन्य है वह मनुष्य जिसको परमेश्वर ताड़ना देता है, इसलिए तू सर्वशक्तिमान की ताड़ना को तुच्छ मत जान। कई जगहों पर ये वचन दिए गए हैं, कभी भी तुच्छ नहीं समझना। उसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। अगर आज वे आपको अनुशासित कर रहे हैं, आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है, मुझे बाद में समझ में आया, आज मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ। प्रभु धन्यवाद करते हैं उस गार्जियन के द्वारा अनुशासित किए जाने के लिए। हमारे जीवन में कुछ कुछ ऐसे आदेश दिए गए थे, अगर हम नहीं जाएंगे संगति करने के लिए, दोपहर का खाना नहीं मिलेगा,
बच्चों को ज़्यादा भूख लगती है, उछल कूद करते हैं, भूख लगेगा। फिर ऊपर से ये हिदायत दिया गया था दूसरे के घर पे खाते हुए देखे तो फिर देख लेना, उससे ज़्यादा और छड़ी पड़ेगा। चोरी करते हुए पकड़े गए, अगर आप झूठ बोले तो उससे भी बड़ा बुरा होगा। मेरी एक बहन ज़्यादा नहीं, 1-2 रुपया निकाली होगी। मेरी माँ तो माँ है, माता पिता तो माता पिता होते हैं, सिक्का काउंट करके छोड़ देते थे। और उसमें से बहुत सारे बच्चे और भी हुआ करते थे, परिवार के चाचा चाची जो भी और भी रिलेटिव के बच्चे भी हुआ करते थे, और उसी में से कोई बच्चे पैसे निकाल लिए। एक एक बच्चा को जब शाम में वापस लौटे, लाइन में खड़े थे सब अपना बैग झोला लेके। हम सोचने लगे कि अब क्या हो रहा है। मेरी माँ डंडा पकड़ी और एक एक बच्चों से पूछने लगी, आज सच बोलोगे तो तुम्हें मार नहीं मिलेगा, लेकिन झूठ बोलोगे तो आज तुम लोग को छड़ी पड़ने वाला है। एक एक बच्चों से पूछने लगी, और जब पूछी सब बोला हम भी नहीं लिए, हम भी नहीं लिए, हम भी। फिर से बोलो, सच बोलो, बार बार बोल रहे थे, और धीरे धीरे करके सब बच गए। उसमें एक को पकड़ के रखी, सच बोलो, एकदम नहीं लिए हैं। फिर बोले बोलो, नहीं लिए हैं। तीसरी बार बोले, बोलती है कि नहीं बोलती है, तो छड़ी पड़ा, हाँ चोरी किए थे। मोटा मोटा डंडा लेके पैर पैर में छड़ी पड़ते हुए मैंने मार खाते हुए देखा। मैं बोली मत मारिए, तो बोली फिर तुम मार खाओगी। भागती है कि नहीं? गलत गलत है। वे माता पिता अपने बच्चे को अनुशासित कर रहे थे, और सचमुच में अगर हम उनकी बातों का हम बुरा मानेंगे, हमारे जीवन में गलती होगा। कभी भी उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं, किसी भी अवस्था में नहीं। और इसीलिए ईश्वर पिता भी हमें अनुशासित करते हैं, हमारे माँ बाप भी हमें अनुशासित करते हैं। आप चाहते हैं आपका जीवन आशीषित हो, आपका जीवन आनंदमय हो। बहुत सारे वचन हैं, वचन आप लोग पढ़ लीजिएगा, मैं कुछ कुछ वचन बोल करके चली जाऊंगी। नीति वचन 22 पद संख्या 6 और 13 पढ़ लीजिएगा, जिसको सूक्ति ग्रंथ भी कहते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ 30, तो मैंने शुरू ही बताया कि अपने बच्चों के साथ आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए। तब तक उस बच्चे को अनुशासित करना है जब तक कि वो ईश्वरीय बातों को ना सुने। इसलिए आपको उस बच्चे को ताड़ना देना है, क्योंकि उस बच्चे को उस अधोलोक से, उस बुराई से आप क्या कर ले, बचा ले। भाई यूथ क्लास में एक कहानी सुनाया करते थे। एक बच्चा बचपन में पेंसिल चोरी करते हुए एक दिन चोरी किया, उसकी माँ कुछ नहीं बोली। फिर ऐसा करते करते वो बच्चा बड़ा चोर बन गया, और जब चोर बन गया किसी दिन पुलिस के हाथों पड़ा, और उस बच्चे को सज़ा सुनाई गई कि अब तो तुमको फांसी मिलेगा। आपकी अंतिम इच्छा क्या है? उस बच्चे ने कहा मुझे अपनी माता से मिलना है। और वो अपनी माता से वो बच्चा मिलना चाहा, और उसके बाद जैसे उसकी माता को बुलाया गया, अपनी माता से उसने कहा कि मैं कान में कुछ कहना चाहता हूँ, और अपनी ही माँ का अपने ही मुँह से कान काट दिया। तो जो भी वहाँ अधिकारी थे उन्होंने कहा कि इस मरने के पहले भी तुम अपनी माँ को दुख दे करके जा रहे हो। उस बच्चे ने कहा कि अगर ये मेरी माँ बचपन में ही मुझे ताड़ना देती, मुझे अनुशासित करती, तो आज मैं इस जगह पे नहीं होता। तो कृपया सभी माता पिता से अनुरोध है, आग्रह है कि आप अपने बच्चों को अनुशासित करने से कभी भी पीछे ना मुड़े, लेकिन उसमें भी ये देखना है कि कौन सी बातें प्रभु के अनुसार उचित है या नहीं है। उचित है तो आप अनुशासित करें, तब तक अनुशासित करें जब तक की आशा है। कई बार हमारे बच्चे नहीं सुनते थे, कई बार कुछ काम दिए जाते थे वे भाग जाते थे, और बाद में रोते थे हम यहाँ से अभी चले जाएंगे, अभी अपना बैग लेकर के चले जाएंगे। ऐसे ही एक दिन एक भाई थे, बोले मैं अभी चला जाऊंगा, और उसको कहा गया भाई चावल ला दीजिए। तो शाम में जब भोजन बनाने के लिए गए तो पता चला चावल ही नहीं, किसको ड्यूटी दिया गया था वो लाए नहीं, तो क्लास लगा दिए, पूछ दिए तो बुरा लगा, और बाद में बुरा लगा उन बातों को, तो अगले दिन वो रोने लगे, चीखने लगे और बोले मुझे छोड़ो, मैं अभी चला जाऊंगा। मुझे सूचना मिली, मैंने कहा एकदम निकलो, अभी निकलो, बाद में क्या जाओगे, अभी निकलो। मैंने कहा छोड़ो,
सब छोड़ो इसको, हाथ पकड़ करके रखे हो, पैर पकड़ कर छोड़ो। हम बोले निकलो अभी। एक छोटी सी बातें जो आपको आदेश दिए जाते हैं, अगर आज आप नहीं सुनेंगे इसका मतलब आप अपने माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं। ईश्वर अनुशासित करने के लिए बोलते हैं, अगर हम अभी नहीं सीखेंगे तो बाद में हम सीखेंगे नहीं। कभी भी हमारे माता पिता बुरा नहीं चाहते हैं, आपको अभी समझ में नहीं आएगा। कई हमारे भाई बहनें बाद में आते हैं और बोलते प्लीज डांटना बंद मत कीजिए, हम लोग को बुरा लगता है लेकिन फिर भी बोलिए। अभी से कुछ दिनों पहले ही हमारे एक भाई आए हुए थे, तो आज मैं आप सबों से ये कहना चाहूँगी कि प्रभु की बातों को अपने हृदय में आपको संजो के रखना है, सुनना है ईश्वर की बातों को। और जब भी आपके माता पिता ताड़ना देते हैं तो बुरा नहीं मानना है। बुरा क्यों नहीं मानना है? क्योंकि वे आपसे प्यार करते हैं, इसलिए आपके जीवन में वे आपको डांटते हैं, ताड़ना देते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, कोड़े लगाते हैं, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि आपकी आत्मा और आपके जीवन की बर्बादी हो, वे कभी नहीं चाहते हैं। और इसलिए वे आपके जीवन में ताड़ना देते हैं, अनुशासित करते हैं। दूसरी बात और अंतिम बात प्रभु ने आज के दिन में कहा है कि अपने जन्माने वाले माता पिता की सुनना, और जब भी वह बूढ़ी हो जाए तो उसे तुच्छ नहीं समझना। कभी भी अपने वृद्ध माता पिता का तिरस्कार नहीं करना है, उसकी बातों को हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि एक दिन आपकी भी वो अवस्था होगी। और जब लोग आपकी नहीं सुनेंगे उस दिन कितना बुरा लगेगा ना, लगेगा या नहीं लगेगा? ईश्वर मुझे यही याद दिलाते थे, बेटे वो जिस अवस्था में है, वृद्ध अवस्था में, एक दिन तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। या तो तुम उसकी सेवा वैसे ही करो जैसे तुम ईश्वर की कर रहे हो। और तब से मेरे सोचने का विचारधारा, सेवा करने का जो कार्य था वो बिल्कुल ही बदल गया, और मुझे कतई भी बुरा नहीं लगता है। आज से ठीक कुछ महीने पहले हमारी दीदी की अचानक तबीयत खराब हो गई, 4 बजे से पूरा तड़ातड़ उल्टी करने लगी, और वो उठ भी नहीं पा रही थी, नीचे भी नहीं उतर पा रही थी, तब तक उल्टी पे उल्टी हो जा रहा था। और मैं 4 बजे उल्टी साफ कर रही थी, पर मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा था। ईश्वर ने हमारे जीवन में सीनियर बनाकर एक गार्जियन के स्वरूप दिया है, और ये मेरा कर्तव्य बनता है। इतना भी मुझे बुरा नहीं लग रहा था। वो बोल रही थी बाथरूम तक पहुंचा दो फिर मैं साफ कर लूँगी। मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं, ये तो हम सौभाग्यशाली हैं कि सेवा करने का ये मौका मिला है। तो आज आप ईश्वरीय बातों को, अपने माता पिता की बातों को तुच्छ ना जाने, प्रभु की बातों को माने, ईश्वर के वचन और शिक्षाओं के अनुसार जीवन को जिए, और जब भी वो अनुशासित करे तो बुरा ना माने। आइए आज के एक एक वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बहुत आयत की आशीष, अनुग्रह और कृपा प्रदान करे। आमीन। कि हे दयालु पिता, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, ये हम सबके रचयिता, तेरा धन्यवाद करता कि दयालु पिता, आज हम सब तुझे जानने का, समझने का प्रयास निरंतर करते रहे प्रभु, और इस शिक्षाओं को, उस आज्ञाओं को अपने बच्चों के अंदर डालने का प्रयास जीवन के अंतिम सांसों तक करते रहे प्रभु, ताकि वो बच्चे संसारिक रूप से और आत्मिक रूप से नाश ना हो प्रभु। तूने कहा कि अगर तेरा एक आंख निकाल लिया जाए, तेरा एक आंख पाप कराता हो और निकाल लिया जाए, तो तू काना ही स्वर्ग राज में प्रवेश करे, ये ज्यादा बेहतर है। पिता, हम सब खुद तेरे मार्ग पे चल पाए, और हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं, बच्चे हैं, उनको भी तेरे मार्ग पे लाए प्रभु,
ऐसी आज हम सब पे कृपा कर प्रभु। हमारे जीवन में जो बुजुर्ग माता पिता दिए गए हैं प्रभु, या जो भी हमारे सीनियर्स हैं प्रभु, उनकी बातों को सुने प्रभु। ऐसी आज हम सब पे कृपा कर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर। वचनों पे चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा। प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। तेरे ही वचनों में जीवन संदेश है, वचनों में जीवन संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। पिता, इस वक्त जितने लोग प्रसव पीड़ा से जूझ रहे हैं, या बच्चे को जन्म दिया है, वो तमाम माताओं को, नूतन को, और ऐसे जितने लोग हैं जो गर्भ धारण किए हुए हैं, सबको तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। इन सब की मदद करना, इन सब की रखवाली करना। तूने कहा कि पंख फैलाए हुए चिड़िया जैसे अपने घोंसला की रक्षा करता है, वैसे ही मैं यरूशलेम की रक्षा करूंगा। हे प्रभु, इस वचन के निमित्त उन सब की और हम सब की रक्षा करना। जितने लोग केश से परेशान हैं, जितने लोग पिता मन में बेचैनी है, ट्रांसफर चाहते हैं, आर्थिक रूप से जूझ रहे हैं, निसंतान हैं, विवाह के लिए इच्छुक हैं, परिवार में अशांति है प्रभु, पवित्र आत्मा के लिए भूखे और प्यासे हैं, मैं उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो प्रभु एग्जाम और पढ़ाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं, बेरोजगार हैं, रोजगार की आशीष के लिए प्रार्थना चाहते हैं, बीमार हैं, चंगाई के लिए प्रार्थना चाहते हैं। इस वक्त तेरे तमाम बीमार बच्चों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं कि बेटा, तूने कहा किसी जड़ी बूटी और लेप के द्वारा नहीं, प्रभु तेरे वचनों ने चंगा किया। हे प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं इन तमाम बच्चों के लिए कि आज तूने हम सबको स्पर्श किया है पिता, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। ये पिता, मैं तमाम तरुण बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो अपने माता पिता के खिलाफ चलते हैं प्रभु, उन सबको आशीषित करिए प्रभु। जो अपने अगुआ के खिलाफ चलते हैं, जो अपने बड़ों के खिलाफ चलते हैं, प्रभु उन सब पे कृपा कीजिए प्रभु, ताकि वो अपने बड़ों के आज्ञा का पालन कर सकें और उनसे अच्छा व्यवहार कर सके प्रभु। ऐसी कृपा आज हम सब पे तू उंडेल रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज जितने बच्चे तेरे आर्थिक रूप से तंगी में हैं,
उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। तूने कहा कि सोना मेरा है, चांदी मेरा है, मैं गुप्त में गाड़े हुए और अंधेरे में छुपे हुए धन से तुझे आशीषित करूंगा। हे दयालु पिता, तो आज हम सब के सारे कर्जों से मुक्त किया, सारे आर्थिक तंगी से मुक्त किया, बदहाली से मुक्त किया। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि हे पिता, आज हम उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो तुझसे जुड़ नहीं पाते। प्रभु, प्रार्थना में बैठ नहीं पाते हैं, वचन पढ़ नहीं पाते हैं, संगति में जुड़ नहीं पाते हैं। प्रभु, उन तमाम बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आज तू उन सबको जुड़ने का आशीष दे रहा है। ये पिता, हम सब बच्चे जो आज कठोर हो गए हैं प्रभु, निर्दयी हो गए हैं, अनडिसिप्लिन हो गए हैं प्रभु, हम में किसी का भय ही नहीं है प्रभु, हम भयभीत होने का दिखावा करते हैं प्रभु। हम सबको आज आशीषित कर प्रभु, हमारे अंदर दीनता भर, नम्रता भर, विनम्रता भर, कि प्रभु हम पवित्र आत्मा के दान और वरदानों से भर पाए प्रभु। ये पिता, तूने कहा कि मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं दी जाएगी। हे प्रभु, इन तमाम लोगों के लिए आज तेरे आत्मा के दान और वरदान मांगते हैं प्रभु। हम सबको तृप्त कीजिए, हम सब भूखे हैं, हम सब प्यासे हैं, हमारी प्यास बुझाइए प्रभु। तेरे ही वचनों में आशा का दीप है, तेरे ही वचनों में आशा का दीप है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा प्रभु, तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा प्रभु, तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। हे प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे तमाम दास दासियों के लिए कि प्रभु, सिस्टर एस्थर और ऐसे जितने तेरे दास दासी हैं, फादर स्वामी अनिल देव जी और ऐसे जितने लोग हैं प्रभु, बिशप हैं, पादरी हैं, फादर हैं, उन सब के लिए जिससे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन सब पे तेरी कृपा हो। मैं अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करता हूँ, हम अपने शिक्षकों के लिए प्रार्थना करते हैं, हमारे जो सीनियर्स हैं प्रभु, जो जीवन में हमें चलना सिखाया, उठना सिखाया, बैठना सिखाया, हर कार्य को करना सिखाया, उन तमाम लोगों के लिए, और जिनके माध्यम से हमें विश्वास का वरदान मिला, जिनके माध्यम से हम तेरे करीब आ पाए, उन गुरुओं के लिए तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि उन्हें जीवन के अंतिम क्षण तक संभालना, उन्हें आशीषित करना। मैं प्रार्थना करता हूँ तमाम बेरोजगार बच्चों के लिए कि प्रभु, तूने कहा कि तुम मांगने वाले नहीं देने वाले बनोगे, तुम लेने वाले नहीं देने वाले बनोगे। हे प्रभु, आज तू बहुत सारे बच्चों को नौकरी का आशीष दे रहा है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। जितने भी गर्भ धारण करने की इच्छुक महिलाएं हैं प्रभु, उन तमाम गर्भ को आज तू भर रहा है प्रभु, उन तमाम निसंतान दाम्पत्य को संतान का आशीष दे रहा है पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज तू हम सबकी सुरक्षा कर रहा है, विशेषकर जितने लोग गर्भ धारण किए हुए उनकी सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कुछ लोग हैं जो जहरीली चीजों को खा चुके हैं, जीव जंतु से कटने की वजह से या जहरीली चीज खाने की वजह से शरीर में कोई परेशानी है, प्रभु इन दोनों चीजों से आपकी सुरक्षा कर रहा है। पिता, तेरा धन्यवाद करते हैं कि आज तू हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनता है और उत्तर देता है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है, तेरे ही हाथों में दिल के अरमान है। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा प्रभु, तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा प्रभु, तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। हे पिता, जितने तेरे बीमार बच्चे हैं जिनको आज तू स्पर्श कर रहा है, चंगाई दे रहा है, धन्यवाद करते हैं तू आज प्रेरित को स्पर्श कर रहा है प्रभु।
ये तेरा बच्चा है, तेरा दास है, ये बार बार गलतियां करते हैं, तो बार बार इसे सुरक्षित रखता है। हे प्रभु, तूने इसे अपनी आंख की पुतली बना के रखा है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, ये तेरे दास के घर आने का बच्चा है प्रभु, और ये भी तेरा दास बनेगा प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने आज उसे स्पर्श किया। अमृता को तूने स्पर्श किया है, चंगाई दिया है। बहलेन को तूने स्पर्श किया है, चंगाई दिया है। लूसी को इस वक्त तुम बीमारी से मुक्त कर रहा है। सिसिलिया को तूने मुक्त किया है, सिसिलिया को तूने मुक्त किया है, बीमारी से चंगाई दी है प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं, इस वक्त तू बहुत सारे अपने बीमार बच्चों को स्पर्श कर रहा है। अमर को, लता को, बर्शिला, बलमदीना, इन तमाम बच्चों को तूने इस वक्त बीमारी से निजात दिलाया है प्रभु। जोशफीना को तूने संतान का आशीष दिया है, तेरा धन्यवाद करते हैं। बहन जोशफीना, प्रभु आपको आशीषित कर रहा है, आपके गर्भ को आशीषित किया है, धन्यवाद कीजिए। इस वक्त बहुत सारे लोग जो बीमारी से ग्रसित हैं, कैंसर से प्रभु ने मुक्त किया है, यूरिन इन्फेक्शन से प्रभु ने निजात दिया है, घुटने में दर्द था प्रभु ने मुक्त किया है, हाथ पैर में दर्द था प्रभु ने इस वक्त स्पर्श किया है, सिर दर्द से प्रभु ने इस वक्त मुक्ति दी है, उल्टी और बुखार से प्रभु ने मुक्ति दी है, मलेरिया से प्रभु ने इस वक्त मुक्त किया है बहुतों को, टाइफाइड से प्रभु ने बहुत सारे लोगों को मुक्त किया है, लिकोरिया से प्रभु ने बहुत सारे लोगों को मुक्त किया है इस वक्त, अल्सर से प्रभु ने बहुत सारे लोगों को निजात दिया है, बवासीर से पिता ने बहुत सारे लोगों को ठीक किया है, लकवे ग्रसित को प्रभु ने स्पर्श किया है, चंगाई दिया है, आंख में जो इन्फेक्शन है, एलर्जी है, इस वक्त प्रभु ने बहुतों को मुक्त किया है, सूजन की समस्या से प्रभु ने बहुतों को मुक्त किया है, गैस्ट्रिक से प्रभु ने बहुतों को मुक्त किया है, पीसीओडी से प्रभु ने बहुतों को मुक्त किया है, बाल झड़ने की समस्या से प्रभु ने बहुतों को मुक्त किया है, कमर दर्द से प्रभु ने बहुत को मुक्त किया है। धन्यवाद करें, आज प्रभु ने बहुत सारे लोगों को स्पर्श किया है और इन तमाम समस्याओं से प्रभु ने हमें निजात दिलाया है। प्रभु को धन्यवाद करें। तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, तेरे ही वचनों में मुक्ति संदेश है, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा, मैं तेरे हाथों को पकड़ा रहूंगा, प्रभु तेरे वचनों पे चलता रहूंगा। आज जिसका भी जन्मदिन है, प्रीति और ऐसे जितने लोग हैं जिनका जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी, प्रभु उन सबको आशीषित कर रहा है, उन्हें किसी भी भली वस्तु की घटी ना होगी। उसने कहा, हम सब तेरे आंख की पुतली है, हम सब तेरे चुने हुए वंशज, हम सब तेरे राजपद अधिकारी हैं, तूने हम सबको इतिहास में योगदान देने के लिए रचा है। प्रीति और ऐसे जितने बच्चे हैं, प्रभु उनको बहुत आयत की आशीष दे रहा है। धन्यवाद करते हैं, इस वक्त बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको प्रभु पढ़ाई का आशीष दे रहा है। बेटा तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने कहा जिसको बुद्धि की घटी हो यहोवा से मांगे, यहोवा बड़ी उदारता से बिना उलाहना का सबको देता है। ये प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, तू हम सबको और ऐसे जितने तेरे बच्चे हैं जिनको पढ़ने का आशीष दे रहा है, विशेषकर वचन को पढ़ने का आशीष दे रहा है। पढ़ाई पढ़ का एग्जाम, संसारिक किताबों को पढ़ने का भी अभिषेक मिल रहा है और आत्मिक किताबों को भी पढ़ने का अभिषेक मिल रहा है। इस वक्त हम प्रार्थना कर रहे हैं कि पिता तेरा धन्यवाद करते हैं, तू आज हम सब उनके जीवन से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे जीवन में आलस्य था, प्रभु उस आलस्य से आज हमें मुक्ति मिली है। पिता तेरा धन्यवाद करते हैं कि अभी इस वक्त तूने हम सबको पकड़ा है प्रभु। बहुत सारे लोग आज विश्वास का वरदान पाए हैं, आत्मा के दान पाए हैं, आपके स्पर्श को महसूस किए हैं। आज इस वक्त बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा ने उनके पुराने पाप याद दिलाए हैं, जो बड़े लोगों के साथ, अपने अगुओं के साथ, अपने माँ बाप के साथ, अपने बड़े भाई बहन के साथ, अपने ऐसे पूर्वजों के साथ जो आपने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, निरादर किए हैं, वो आपको पिता पुत्र पवित्र आत्मा इस वक्त याद दिला रहा है। क्षमा मांगे,
और प्रभु से कहें कि प्रभु आगे से ऐसा कार्य ना हो, ऐसी हम आपसे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु ने कहा कि अंत के दिनों में वो हर शरीरधारियों पे अपनी आंख पांव डालेगा। इस वक्त सिलवंती, जय मसीह, प्रेम प्रकाश, आयांश, हर्ष, हर्षिता, सुरेश, आविल, सुमन, सुनीता, अमाता, नेभा अंजलि, विक्रांत, अंशुराज, निशा रानी, पूनम, अगस्टिन, नीरज, नवीन, विशाल, आनंद, अपूर्व, आकांक्षा, रवि, उमेश, शालिनी, अमीशा, अनिकेत, अंकुर, प्रफुल्ल, अशोक, आलोक, अर्चना, समीर, प्रवीण, प्रियंका, ईशप्रिया, ईशान, वर्षा, सौम्या, उन्नति, पुनीत, निकिता, प्रेम, नेहा, ऋतु, रोहित, प्रेमा, तमन्ना, अतुल, अनल। पिता ने इस वक्त बहुतों को स्पर्श किया वचनों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा। उसने बहुत सारी ऐसी बातों को प्रकट किया है और आज स्पर्श किया। आज का दिन आप लोग के लिए एक नया दिन होगा। आज से बहुतों के जीवन को प्रभु बदलने जा रहा है। कल के दिनचर्या को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। जितने भी चर्च, जहां भी लोग इकट्ठे होंगे प्रभु, प्रार्थनाएं, सभाएं होंगी प्रभु, उन सब जगह तेरी उपस्थिति की मांग करते हैं। सब कुछ आपके हाथों में समर्पित करते हैं और इन तमाम प्रार्थना को प्रभु यीशु के जीवित और पवित्र नाम से मांगते हैं। दया से सुन और स्वर्ग के राज में ग्रहण कर। आमीन। तो धन्यवाद करते हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे। आशा करते हैं कि आज के प्रार्थना से, आराधना से, वचनों की उद्घोषणा से और अंतिम प्रार्थना से प्रभु ने आप सबको स्पर्श किया होगा। प्रार्थना का परिवार निरंतर आपका आभारी है कि आप हमारे साथ हैं, हमारा सहयोग करते हैं। कल संडे है, संध्या के बजाय हम लोग सुबह में प्रकट हो जाएंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, सरकारी नियमों का पालन करिए, प्रभु के आदेश का पालन करिए। जैसा मैं रोज़ कहता हूँ कि हम सब में बहुत सारी दुर्बलताएं हैं, कृपया हमें क्षमा करें और हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना का परिवार अगर आपके किसी भी काम आ जाए तो कृपया हमें संपर्क करें। हम सब अपने आप को धन्य समझेंगे। प्रभु आपको आशीष दे। जय यीशु सहाय। प्रेज द लॉर्ड। गुड नाइट, गुड बाय। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं। सारे दिल से, सारे मन से तेरी आराधना मैं करूं।